हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 37 है, जिसमें कि आज हम टॉर्जन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने टॉर्जन का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने टॉर्जन की कंप्लीट थ्योरी, सभी फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर कर लिया था। एंड आज के इस लेक्चर में हम टॉर्जन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। लगभग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम सभी क्वेश्चंस को एक एक करके समझेंगे। बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिखूंगा, लेकिन इंग्लिश में आपको साथ में समझाऊंगा। गिवन डेटा करके मैं इंग्लिश में यहाँ लिख दूंगा, उससे इंग्लिश वाले बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड हिंदी वालों को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके कवर करते हैं सभी क्वेश्चंस को। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बिकॉज 15 क्वेश्चन है, तो लगभग 2 घंटे का टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर समझा के सभी क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक 125 mm व्यास की ठोस शाफ्ट 160 आरपीएम पर 120 किलोवाट प्रेषण करता है। शाफ्ट में उत्पन्न अधिकतम अपरूपण प्रतिबल ज्ञात करें। 7.5 mm मीटर लंबाई में ऐंठन कोण भी ज्ञात करें। दृढ़ता गुणांक बराबर 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर मान लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्या निकालना है। इंग्लिश में भी समझेंगे आप अच्छे से। यहाँ बोला है 125 mm व्यास की ठोस शाफ्ट, मतलब कोई शाफ्ट है और उस शाफ्ट का डाया दिया है 125 mm। क्या दिया? डाया। सबसे पहले गिवन डेटा में लिखना आप डाया ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का डाया स्मॉल डी से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ इसको। कितना दे रखा है डाया? 125 mm। ठीक, स्मॉल डी कैपिटल डी आप कुछ भी मान सकते हैं। आगे बोला है 160 आरपीएम पर 120 किलो न्यूटन प्रेषण करता है। 160 आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, यानी 160 राउंड पर मिनट की स्पीड से ये घूम रही है शाफ्ट, और 120 किलोवाट की पावर को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है, शक्ति को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, प्रेषण मतलब ट्रांसमिट करना। ठीक, तो यहाँ पर आरपीएम किसकी वैल्यू थी? एन की वैल्यू राउंड पर मिनट में, तो एन बराबर दिया कितना? 160 आरपीएम। ये मैंने आपको समझाया था आरपीएम क्या होता है, एन की वैल्यू है, और इसका फॉर्मूला भी सब बताया था आपको अच्छे से। और पावर कितना दे रखा है? ये तो हो गया नंबर ऑफ राउंड, और यहाँ पावर मतलब शक्ति। ठीक है, शक्ति दे रखा है, कैपिटल पी से हम इसको दर्शाते हैं। 120 किलोवाट दे रखा है। क्लियर ना? आगे बोला है शाफ्ट में उत्पन्न अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्या निकालना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको बताना है। शाफ्ट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यानी टाउ की वैल्यू बतानी है। टाउ कितना उत्पन्न इसमें होगा? 7.5 मीटर लंबाई है। लेंथ दे रखी है शाफ्ट की, लेंथ एल की वैल्यू कितनी है? 7.5 मीटर। ठीक, तो आपसे एंगल ऑफ ट्विस्ट भी पूछा है, ऐंठन कोण या फिर टॉर्जन कह दीजिए, एंगल ऑफ टॉर्जन, एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलेंगे हम इसको, यानी कि मरोड़ कोण कह दीजिए या फिर ऐंठन कोण कह दीजिए कि मतलब इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा भी आपको फाइंड आउट करना है। दृढ़ता गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ शियर कह दीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको जी से या फिर सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी लिख ले रहे हैं हम। ठीक है, जी से क्या आ जाएगा? 8 × 10⁴ इतना क्लियर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका गिवन डेटा हो गया इसमें, इधर वाला। अब उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लेंगे यहाँ से क्या क्या गिवन है, क्या पूछा है आपसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जब भी आपको पावर दिया जाएगा तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर P बराबर, देयरफॉर का साइन लगा देना। पावर P बराबर हमने पढ़ा था NT/9550, 9550, 9550। और पावर यहाँ पर किलोवाट में ली जाती है। किस में? किलोवाट में। ये फार्मूला उम्मीद है आप सबको याद होगा। पहले हमें इस फार्मूले को अप्लाई करना है इसमें। ठीक, तो लगाइए फार्मूला। इसमें देखो ध्यान रखना आपको, P की वैल्यू हमेशा किलोवाट में रखते हैं, N की वैल्यू आरपीएम में रखते हैं, और T की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर में मिलती है। ये आप सबको पता होना चाहिए। रखिए वैल्यू, P की वैल्यू 120 किलोवाट में ही रखेंगे, इसको वाट में चेंज मत करना गलती से भी। ठीक है, N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू 160 है। 160 इंटू टी हम निकाल लेंगे यहाँ से, अपॉन में 9550। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से टी मिल जाएगा। इसको इधर ले जाइए तो टी कितना आ जाएगा? यहाँ से
9550, इधर चला गया 120 के साथ मल्टीप्लाई में, और जो ऊपर था वो नीचे आ गया 160। समझ आ रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के, कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आएगा कितना 9550 इंटू में 120 और डिवाइड बाई 160, ये आ रहा है 7162.5 न्यूटन इंटू मीटर में आता है। ठीक है, किसमें, न्यूटन इंटू मीटर में। ये क्लियर है सभी को, टी निकल गया यहाँ से। अब टी के बाद आगे क्या निकालेंगे हम, अब पूछा क्या है हमसे शियर स्ट्रेस पूछा है, टाउ। टाउ आता है हमारा टॉर्जन इक्वेशन में, टॉर्जन इक्वेशन सभी को याद है। टी हमें पता है, तो टी अपॉन जे होता है बराबर, यहाँ पर टी अपॉन जे के साथ टाउ अपॉन में नीचे आता है कितना, टाउ अपॉन, इधर जी थीटा अपॉन एल रहता है, टाउ अपॉन आर आता है। ठीक है, टाउ अपॉन आर, ये सभी को पता है, इतना क्लियर है ये। तो हमें क्या पता है, हमें टी पता है, हमें यहाँ से टाउ निकालना है, शियर स्ट्रेस टाउ निकालना है। क्या आएगा, टी इंटू आर, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे अपॉन में जे था, तो ये आएगा हमारा टाउ का फॉर्मूला निकल के। ये सभी को समझ आ रहा है। टी चाहिए, टी हमारे पास है, आर चाहिए, आर हम इससे निकालेंगे। आर देखिए, आर किससे निकालेंगे, इतना लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा क्या, टी तो पता है, आर लिख दीजिएगा आर। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा होता है। डायामीटर कितना 125 mm, तो 125 का आधा कीजिए, 125 का आधा कितना होगा 62.5, क्योंकि 60 दूनी 120 और 2.5 मतलब 5 ही हो गया, 62.5 mm। ठीक है, इसके बाद जे निकालना है, जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जे फॉर्मूला होता है इसका पाई बाई 32 आता है, या पाई डी की घात 4 अपॉन में 32। ठीक, वैल्यूज को पुट कर दो, पाई डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर डाया 125 है, 125 की पावर 4 अपॉन में 32। समझ पा रहे हैं सभी, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो हमें जे मिल जाएगा। देखिए रखते हैं, जे कितना आ रहा है, पाई इंटू में 125 की पावर 4 डिवाइड बाई 32, ENG के साथ लिख दीजिए, ये आ रहा है 23.968 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4 आता है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये। ठीक है, जिसको ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। सारी वैल्यू मिल गई, यहाँ से निकाल देंगे। अब टाउ बराबर पुट करिए वैल्यू, टी की वैल्यू ये रही, इसको mm में रखिएगा, बिकॉज ये भी mm में है, आर भी mm में है। 10 की घात 3 से गुणा हो जाएगा इसमें, 7162.5 इंटू 10 की पावर 3, ये आ गया टी की वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी है 62.5 अपॉन में जे की वैल्यू 23.968 इंटू 10 की पावर 6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, देखिए कितना आएगा, ये 10 की पावर 6, 3 को काट दीजिएगा, इससे 3 पावर बचेगा नीचे, ऊपर कितना आ गया, ये 7162.5 इंटू में 62.5। ठीक है, और डिवाइड बाई ब्रैकेट लगा के कितना 23.968 इंटू 10 की पावर 3 बचेगा नीचे, 10 की पावर 3 बचा। ठीक है, इक्वल किया इसको, ये आ रहा है 18.67767 न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू। ये बताइए, इतना क्लियर है सभी को। एक बार चेक कर लेते हैं, टाउ की वैल्यू सही आ रही है। टाउ की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी 18.68, 18.67 कह दो या 68, एकदम सही है। ठीक है, बुक में क्यू से दर्शा रखा है, हम क्यू या टाउ कुछ भी दिखा सकते हैं, सिंबल है ये। समझ पा रहे हैं सभी लोग, क्लियर हुआ ये। अब दूसरा हमें यहाँ पर थीटा और बताना था। एक आंसर हम निकाल चुके, अब दूसरे आंसर की रिमूव करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज़ करके, इसको लिख लीजिए। लिख गया सभी का। अब देखिए मैं थीटा निकाल के दिखाता हूँ आपको, हटा दें इसको। चलिए थीटा निकालिए, थीटा यहाँ निकाल देते हैं नीचे। ठीक है, इतने में थीटा आ जाएगा यहाँ पर। थीटा के फॉर्मूले में क्या आता है, टी अपॉन जे बराबर जी थीटा अपॉन एल, यही आता है। थीटा निकालना, जी और जे को इधर ले जाओ, तो एल ऊपर जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टी इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। ठीक है, इधर पर पहुँच गए, टी एल अपॉन जी जे। क्लियर हुआ इतना। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, थीटा इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है, टी ये रहा, अभी निकाले थे 7162.5 इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे mm में करने के लिए। लेंथ कितना है, लेंथ लंबाई, लेंथ नहीं दे रखी क्या, लेंथ ये रही 7.5, मीटर में है, mm में करेंगे तो इसमें भी 1000 से गुणा होगा, 7.5 इंटू 10 की पावर 3, ये भी mm में हो गया। ठीक है,
अपॉन जी की वैल्यू, जी आपका ये रहा, यहाँ भी दिखा सकते हैं लिखा है, बाकी ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा था 8 इंटू 10 की पावर 4। जे की वैल्यू अभी निकाली आपने, जे की वैल्यू ये कितनी आई थी, मिटा दी, यहाँ से लिख लेते हैं कितनी आ रही थी ये, पाई इंटू 125 की पावर 4 डिवाइड बाई 32, ENG के साथ ये आ रहा था 23.98968 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4। इसको यहाँ पुट कीजिए 23.968 इंटू 10 टू दी पावर 6। इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा ये, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए एक तो ये 10 की पावर 6 काट दो इससे सीधा सीधा, ऊपर जो बचा उसको नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर कितना है 7162.5 इंटू में 7.5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो किससे, इससे कितना है 8 है, इंटू में 10 की घात 4 है, 10 टू दी पावर 4 है, इंटू में 23.968 है, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर दीजिए। तो ये आ रहा है 0.028, ये रेडियन में आ रहा है, रेडियन में, ठीक है, इतना रेडियन। अगर इसको आपको डिग्री में लिखना है तो आप डिग्री में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियन से डिग्री कैसे बनाते हैं जानते हैं ना सभी, हमें पता है जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। और अगर हमें इस रेडियन को डिग्री बनाते तो एक रेडियन में कितना आएगा, 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो जब भी आपको रेडियन से डिग्री बनाना तो 180 बट्टे पाई से आप इसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देना, रेडियन से डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। या फिर आंसर किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, तो इससे गुणा कर लीजिए। यहाँ पर इसमें 180 बट्टे पाई से मैं कर रहा हूँ, देखो इसमें पहले 180 से मल्टीप्लाई करो, 0.028 मल्टीप्लाई बाई 180, ये जितना भी आया इसको डिवाइड कर दो किससे, पाई से, शिफ्ट के साथ आएगा पाई, शिफ्ट के साथ पाई, तो 1.60 डिग्री कर लेंगे ना चेंज सभी। इसको कितना रहा 1.60 डिग्री आ रहा है इतना, ठीक है, ये आंसर। या तो रेडियन में लिख देना, लिखा छोड़ सकते हैं रेडियन में, आप डिग्री में भी दिखा सकते हैं। जब भी रेडियन से डिग्री बनाना तो 180 बट्टे पाई से मल्टीप्लाई करना, या फिर अगर आपको डिग्री से रेडियन बनाना हो तो पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करना। कर लेंगे इस चीज़ को, उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। इस यूनिट कन्वर्जन छोटा सा, इसको आप जरूर नोट कर लें अपने नोट्स में। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो एक रेडियन में पाई को उधर ले आए, 180 बटे पाई हो गया। जब भी आपको रेडियन से डिग्री बनाना है इससे मल्टीप्लाई कर देना, और डिग्री से रेडियन बनाएंगे तो उल्टा कर देंगे, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यू हमसे पूछी थी और हम दोनों वैल्यू काफ़ी ईजी वे में निकाल चुके। इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक 80 mm व्यास वाली शाफ्ट 120 RPM पर शक्ति संचारित करती है। यदि अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान 40 मेगापास्कल हो तो शाफ्ट द्वारा संचारित शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, इसमें 80 mm व्यास दे रखा है। व्यास मतलब डाया दिया है, शाफ्ट का डाया, डाया जिसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर दे रहा हूँ 80 mm। ठीक है, 80 mm। तो जब भी आपको डाया दिया जाए आप साथ में तुरंत ही जे और आर जरूर निकालना है। हमने भी क्वेश्चन करके देखा, जब भी हमें व्यास देगा टॉर्जन वाले चैप्टर में हम डायामीटर से एक तो रेडियस निकाल देंगे और एक जे निकाल देंगे, जिसे हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हम रेडियस, अगर शाफ्ट की रेडियस निकालना चाहें तो आर बराबर क्या आएगा, dy2 होता है, डेट मीन्स 40 mm आ जाएगा। कितना, 40 mm, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम यहीं से पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, पोलर ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MY लिख दिया शॉर्ट में मैंने, इसको हम जे से डिनोट करते हैं, जे से। तो जे का फॉर्मूला पाई बाई 64 और डी की 32 आता, सॉरी 64 नहीं 32 आएगा, पाई डी की घात 4/32। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, पाई डी की पावर 4 अपॉन में 32। जे यहाँ से कितना आ जाएगा, जे बराबर, यहाँ डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है डी, 80 है, तो यहाँ निकाल दीजिए इसको 80 रख करके। जब यहाँ आप 80 रखेंगे तो पाई 80 की पावर 4 अपॉन 32, डेट मीन्स जे की वैल्यू देखिए कितना आएगा, निकालते हैं, पाई
इंटू 80 की पावर 4 और डिवाइड बाई 32 इक्वल टू 4.02 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, पावर में जब भी आपको निकालना हो तो इस कैलकुलेशन को, जो भी बड़ी सी कैलकुलेशन आती है, उसके बाद कैलकुलेटर में एक बटन होता है ENG वाला, उसको दबा देना, आप पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना आ गया 4.02 इंटू 10 की पावर 6 mm की पावर 4, यानी D से हम R और J निकाल देंगे तुरंत। इतना समझ गए सभी। अब RN दे रखा है, N बराबर RPM में 120 RPM। ठीक, और क्या दिया है, पावर ट्रांसमिट करता है अधिकतम अपरूपण कर्तन प्रतिबल यानी टाउ दे रखा है, टाउ की वैल्यू, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ दे रखा है 40 मेगापास्कल। 1 मेगापास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो मेगापास्कल के प्लेस पर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देंगे। शक्ति हमें बतानी है, हमें पावर बतानी है कितनी होगी, क्या बताना है, पावर कितनी होगी, P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर ना। सबसे पहली चीज़ हम P का लिखेंगे फॉर्मूला। P का फॉर्मूला आप सबको बताया था क्या होता है, N इंटू टी अपॉन में 9550 किलोवाट। बार बार यही दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो पावर वाला फॉर्मूला और दूसरा आपका टॉर्जन इक्वेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें T चाहिए, T कहीं भी नहीं दे रखा, तो पहला काम हम T ही निकाल लेंगे। N तो हमारे पास है, T निकालिए। तो T आता है टॉर्जन इक्वेशन से। भाई यही दो फॉर्मूले हर जगह लगेंगे, इनको प्लीज करके आप याद कर लें। ठीक है, कंप्लीट जो टॉर्जन इक्वेशन होती है वो T अपॉन J बराबर टाउ अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L होती है। इसको याद कर लेना, जैसे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन होती है ना, वैसे ही टॉर्जन इक्वेशन भी होती है। तो हमें क्या J दिया, J हमें टाउ पता है, J पता है, T निकालने के लिए हम इनका यूज कर लेंगे स्टार्टिंग के 4 का। तो T अपॉन J बराबर टाउ अपॉन R। ठीक है, हमें T निकालना है, इस J को इधर ले जाओ, तो T बराबर आ गया टाउ इंटू में J अपॉन में R। वैल्यूज पुट कीजिए, टाउ की वैल्यू शियर स्ट्रेस टाउ ये 40 दे रखा है, 40। J हम कैलकुलेट कर चुके, ये आया था कितना 4.02 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन R हमने निकाला था 40 आया था। यहाँ से T निकालिए, कितना आया T, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। बस ऐसे ही समझते चलिए, इजीली आपके कुछ ही टाइम में सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। 10 टू दी पावर 6, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 40 से, तो ये आ रहा है आपका यहाँ से T बराबर 402 और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 इतना न्यूटन इंटू मीटर में आएगा। ये पावर निकालेंगे ना, पावर में हमें न्यूटन इंटू मीटर ही चाहिए, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे पावर निकाल दीजिए। पावर P बराबर फॉर्मूला है N इंटू टी अपॉन 9550, इधर से किलोवाट में मिलेगी पावर, तो P बराबर N की वैल्यू 120 RPM है, T की वैल्यू ये रख दीजिए 402 1 2 3 4 0 अपॉन में 9550। सॉल्व कीजिए, किलोवाट में आंसर आ जाएगा, इंटू में 120 और डिवाइड बाई 9550। ठीक है, ये आ रहा है कितना 50513.08 इतना किलोवाट आ रहा है। ठीक, अच्छा सॉरी, ये न्यूटन इंटू mm में आया यहाँ पर, सॉरी भाई, ये न्यूटन इंटू mm में, क्योंकि हमने J की वैल्यू और J की वैल्यू भी mm के पदों में है, टाउ की वैल्यू भी mm के पदों में है, R की वैल्यू भी mm के पदों में। डेट मीन्स हमारी गलती थी, यहाँ पर न्यूटन इंटू mm आएगा, mm को मीटर में करेंगे तो 3 0 कम हो जाएंगी, इतना आएगा ये न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, बट ये बिल्कुल सही है। अब तो यहाँ से 3 0 हटा दो, अब करो तो ये 0.3 स्थान इधर पहुँच जाएगा, 50 पॉइंट इतना आएगा। ठीक है, यहाँ ये सही है बिल्कुल, तो हम इसको सिर्फ 2 प्लेस तक लिख सकते हैं, इतना 50.51 किलोवाट। समझ गए ना, बस छोटी सी गलती हमसे ये हो गई थी, यहाँ पर यूनिट का ध्यान नहीं रखा। ये न्यूटन इंटू mm में निकल के आएगा, बिकॉज ये सब जो डायमेंशन है हमने mm में रखी है ना, न्यूटन mm में, इसलिए न्यूटन mm में आया। मीटर में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब पुट करेंगे न्यूटन इंटू मीटर में इसकी वैल्यू T की, तब किलोवाट में आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को, ये चीज़ समझ जाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको रफ करते हैं। चलिए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एक खोखली शाफ्ट 80 चक्कर प्रति मिनट पर 300 किलोवाट शक्ति पारित करती है। यदि कर्तन प्रतिबल का मान 60 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अधिक ना हो
तथा आंतरिक व्यास का बाहरी व्यास के साथ अनुपात 0.6 हो तो आंतरिक व बाहरी व्यास यानी DI एंड DO का मान ज्ञात कीजिए। जबकि मरोड़ आघूर्ण यानी T मैक्स यानी अधिकतम मरोड़ आघूर्ण का मान माध्य मरोड़ आघूर्ण T मीन से 1.4 गुना ज़्यादा है। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आसान है बट ये कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पर T दो दे रखे हैं, एक T मैक्स कह दिया, दूसरा T मीन कह दिया। T मैक्स क्या है, T मीन क्या है, किस फॉर्मूले में मैक्स का यूज करेंगे, किस फॉर्मूले में मीन का यूज करेंगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम टाइम पर ये। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिया और ये क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2014 के एग्जाम में पूछा है ये, उत्तराखंड में भी पूछा गया है ये और बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हो सकता है इस बार यूपी पॉलिटेक्निक में भी पूछ ले। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या दिया, शाफ्ट दे रखा है 80 चक्कर प्रति मिनट पर घूम रहा है, राउंड पर मिनट दे रखा है, डेट मीन्स हमें एन दे रखा है, एन मतलब नंबर ऑफ राउंड कितने 80 आरपीएम, राउंड पर मिनट को शॉर्ट में आरपीएम लिखते हैं। इतना समझ पा रहे हैं। 300 किलोवाट शक्ति ट्रांसमिट करता है, मतलब पावर दे रखा है पी, पावर पी कितना दिया 300 किलोवाट, ठीक। और क्या दिया है, कर्तन प्रतिबल का मान, कर्तन प्रतिबल कहते हैं शियर स्ट्रेस को, टाउ, उल्टा जे बना देना, समझो टाउ बन गया, ठीक है। 60 दे रखा है, मेगा दे रखा है इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका पास्कल होता है और मेगा पास्कल को ही हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर कहते हैं, डेट मीन्स 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर कह दीजिए। या फिर आप ये समझ लीजिए मेगा में 10⁶ न्यूटन हो जाएगा मेगा न्यूटन में, और मीटर में जब चेंज करेंगे इसको mm स्क्वायर में तो 10⁶ यहाँ आएगा, 6 से 6 कट जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर बचा रह जाएगा। चाहे जैसे समझ लीजिए, समझ पा रहे क्या किया है, मतलब मेगा के प्लेस पे मैंने 10⁶ लिखा, ये न्यूटन हो गया। मीटर के प्लेस पे 10⁻³ लिखेंगे mm में, बट यहाँ स्क्वायर था ना तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, 60 × 10⁶ न्यूटन और ये भी 10⁶ mm स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इस तरह से न्यूटन पर mm स्क्वायर में बचता है। इतना बताइए, क्लियर है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पर कर चुके हैं, इसलिए आपको अब तो ये समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए आगे देखिए, अब टाउ के बाद अगला क्या है और क्या दिया है, इतने से अधिक ना हो, आंतरिक व्यास का बाहरी व्यास के साथ अनुपात, आंतरिक मतलब DI अपॉन में DO, यही कहा है ना, आउटर मतलब O, आंतरिक व्यास मतलब इंटरनल डाया एंड आउटर डाया, इन दोनों का रेशियो दे रखा है कितना 0.6। मैं इसको लिख सकता हूँ DI बराबर 0.6 DO कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। DI एंड DO का वैल्यू बताना है आपको, DI एंड DO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DI की वैल्यू एंड DO की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में T मैक्स का मान दे रखा है, T मीन से 1.4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। T मैक्स का जो मान है वो कितना है, T मीन का 1.4 गुना है, T मीन। एक्चुअल में ना ऐसा लिखना चाहिए था कि T मीन का 1.4 गुना है, अब ज़्यादा है अधिक है लिख दिया, लैंग्वेज गलत कर दिया यहाँ पर, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था। इसका मतलब तो ये हो गया फिर कि T मीन जो है ना, ये T मैक्स जो है पहले T मीन और T मीन के 1.4 से ज़्यादा, मतलब T मीन और प्लस में 1.4 T मीन, ये मतलब हो गया इसका। तो जबकि क्वेश्चन का आंसर जो है इसके हिसाब से दे रखा है, तो यह लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन की, 1.4 गुना होना चाहिए था, ज़्यादा है नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये बड़ा है इसलिए इसको ज़्यादा कह दिया। कितने गुना है ये, मतलब ये वाला अधिक है, कितना अधिक है 1.4 गुना अधिक है, ठीक है, यानी इतने गुना ज़्यादा है ये। समझ गए इस चीज़ को, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मतलब समझ लो T मैक्स जो है T मीन का 1.4 टाइम है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब T मीन क्या है, T मैक्स क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो हम पावर वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, पावर वाले फॉर्मूले में जो T होता है वो T मीन होता है, और टॉर्जन इक्वेशन में जो T होता है वो T मैक्स होता है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं हमने पढ़ा है, चूँकि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर बराबर n इंटू टी अपॉन में 1950 इतना किलोवाट, ठीक। और ब्रैकेट में यहाँ आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में इसके साथ कि यहाँ पर जहाँ जो T होता है ना वो T मीन होता है, T मीन। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब तक हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, वहाँ कहीं पे ऐसा कंपैरिजन नहीं दिया था T मैक्स और T मीन लिख करके, इसीलिए हम डायरेक्ट T लिखते थे। एक्चुअल में ये जो T होता है ये एवरेज टॉर्जन होता है, ठीक है, एवरेज टॉर्जन, ये टॉर्क सॉरी। अब यहाँ से T निकाल दीजिए, तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, n डिवाइड में आएगा, ये तो चला गया मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 9550 इतना P,
और ये आ जाएगा नीचे n इसके, ये किसकी वैल्यू होगी, t की। इस t को हम t मीन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, t मीन। समझ पा रहे हैं। वैल्यू को पुट कीजिए 9550 इंटू पावर हमेशा किलोवाट में रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, और किलोवाट में ही दे रखा है मैं 300। n को rpm में लिखते हैं, rpm में दे रखा है 80। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये दे रखा है कितना 9550 इंटू 300 डिवाइड बाई 80। 80 से डिवाइड करने पर जो टी मीन की वैल्यू आ रही है, टी मीन बराबर 35812.5, और ये किस में आता है, न्यूटन, यहाँ किलोवाट में आता है। इस फॉर्मूले में ये किलोमीटर में ही आता है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर में। टी मीन आ गया। अब टी मीन आ गया तो हम यहाँ से टी मैक्स बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं ना टी मैक्स। तो निकाल दीजिए, मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, या फिर इधर निकाल लो, कोई बात नहीं, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं हम, ठीक है। टी मैक्स बराबर कितना आएगा, 1.4 गुना है टी मीन का 1.4, 35812.5, इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4 से, तो ये आ गया 50137.5, इतना न्यूटन इंटू मीटर में आ गया ये टी मैक्स मिल गया, ठीक है। अब लगाएंगे यहाँ से आगे टॉर्जन इक्वेशन। क्या लगाएंगे, टॉर्जन इक्वेशन। देखिए हमने पढ़ा है टॉर्जन इक्वेशन, क्या क्या है हमारे पास, टाउ है हमारे पास, टी है हमारे पास, और डी आई डी ओ निकालना है तो आर में आता है डी आपका, तो टॉर्जन इक्वेशन आधी लगानी है, जी थीटा अपॉन एल वाला पार्ट छोड़ देना है, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर यहाँ तक लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से हमें जे और आर के फॉर्मूले याद हैं, रखना है यहाँ पर, और आराम से डी ओ डी आई में रिलेशन निकालना है, और एक डी ओ डी आई में यहाँ पर रिलेशन है। फॉर्मूला पुट करके आपको एक बारी दिखा देते हैं, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, है ना, जितनी खाली जगह है उसका सदुपयोग करें। टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर हो गया सदुपयोग। टी की वैल्यू रख दो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। टी यहाँ पर मैक्स वाला यूज करेंगे, कौन सा वाला, यहाँ पर जो टी होता है मैक्सिमम वाला होता है, याद रखेंगे इसको प्लीज़, है ना। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 50137.5, और यहाँ पर जो टी यूज करना वो एमएम में करना, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। और अगर पावर की फॉर्म में ना लिखना चाहते तो 1000 से गुणा करके जो वैल्यू आएगी उसे लिख देना। जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 32 आता है, और डी की घात 4 आता है। अब यहाँ पर 2 डी है, डी ओ और डी आई। ओ मतलब आउटर, बाहर वाला व्यास बड़ा होता है, अंदर वाला छोटा होता है, तो डी ओ को पहले लिखेंगे डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 बराबर, ये तो हो गया टाउ मैक्स अपॉन टी मैक्स अपॉन जे की वैल्यू। इधर देखो टाउ की वैल्यू, टाउ दे रखा है ये 60 है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, अपॉन में आर की वैल्यू dy/2, अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ये डी, ये 2 है, ये वाला आपका क्या है, ये डी ओ है, सॉरी आई है अंदर वाला, और जो बाहर वाला डायामीटर है वो क्या है, वो डी ओ है। तो हम आर निकालना रेडियस, तो सेंटर से हम बाहर तक की दूरी लेते हैं, इसमें आर जो लेते हैं तो डी ओ का आधा लेते हैं, ठीक है, बाहर वाले का आधा लेते हैं हमेशा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से डी ओ और डी आई में एक रिलेशन निकाल देना है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 120, और डी ओ को इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब मैं इसको उस साइड से रफ कर रहा हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लेंगे, मैं उस साइड से रफ कर रहा हूँ। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये वाला ये जो रिलेशन है क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये रहा दोनों का रेशियो, ठीक। मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा रहा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए प्लीज़। चलिए समझ पा रहे हैं ना। बस ऐसे ही हम सभी क्वेश्चंस को, हार्ड हो या इजी, काफ़ी आसान लैंग्वेज में कर लेंगे इसको। चलिए यहाँ पर रखिए वैल्यूज को, ये ऊपर चला गया ना 120, तो डी ओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये तो ऊपर हो गया 120 का, तो इसमें होगा मल्टीप्लाई 120 का, इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 32 डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4, ठीक है। और जो 120 का इसमें गुणा होगा, यहाँ जगह मल्टीप्लाई में 120 बराबर के इस साइड, ये डी ओ बचा, डी ओ का इसमें मल्टीप्लाई, तो 50137.5 गुणा 10 की घात 3, इसके साथ आएगा डी ओ, ठीक है। हम ओनली नंबर को सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बारी, नंबर सॉल्व कर लीजिए बस।
इसको सबको इधर ले आओ तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, DO की पावर 4 माइनस DI की पावर 4 अपॉन में DO बराबर, बाकी सबको एक तरफ कर लो तो 50137.5 इंटू 1000, और जो 32 नीचे है ये तो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर था 120 पाई ये आ जाएगा नीचे। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से क्या आ गया ये 50137.5 इंटू 1000, 10 की घात 3 का मतलब 1000, और इंटू में 32 इक्वल कर दिया और डिवाइड कर दिया कितने से, 120 पाई से, 120 गुणा पाई बराबर, ये वैल्यू आ रही है, काफ़ी बड़ी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू आ रही है 4255803.178। ठीक है, सही से कैलकुलेट करना आप। अब यहाँ DO DI है, हम यहाँ पर रिलेशन लगा सकते हैं। अभी पीछे हमने देखा किस किस का रेशियो, DI अपॉन में DO, ये दे रखा है कितना 0.6, मतलब हमें क्या दे रखा है DI अपॉन DO बराबर 0.6 दे रखा है। डेट मीन्स DI बराबर 0.6 DO हो जाएगा। तो जहाँ पर DI है वहाँ पर 0.6 DO रख दो, यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया DO की पावर 4 माइनस 0.6 DO इसकी पावर 4 अपॉन में ये भी DO है सिर्फ। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी। अब देखिए इस 0.6 की पावर 4 करो, 0.6 की पावर 4 कर लो तो ये आ जाएगा आपका 0.1296। तो DO की पावर 4 में कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, तो यहाँ बचेगा, ये तो 1 बच गया, माइनस ये बचा है इसकी पावर 4 करने पर 0.1296 अपॉन में DO बराबर 4255803.178। में पूरी कैलकुलेशन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे, एक पावर कट जाएगी इसमें से, इससे काटेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, D की पावर 3 बचेगी। इधर का रफ करते हैं, इधर रफ कर देते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए, अदरवाइज जल्दबाजी करते हैं हम तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता। ये DO की पावर 3 बचा, बहुत बढ़िया। ब्रैकेट में ये कितना बचेगा, इसको 1 में से माइनस कर लो तो ये बचेगा 0.8704 बराबर कितना है 4255803.78। ठीक, अब यहाँ से DO की पावर 3 निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे कितने को, 803.78, इसको डिवाइड कर देंगे आप इससे, तो ये आ गया आपका 4889480.446। ठीक है, 48 हो गया, 89 48 0, यही आ रहा है, हाँ जी 0.446। इसको पावर को इधर लाएंगे तो पावर इधर आकर कितनी हो जाएगी 1/3 पावर, इसकी पावर 1/3 कर दो, तो पावर का बटन दबाओ और 1 फिर डिवाइड का साइन 3 ब्रैकेट में लिख करके बंद कर दो बराबर 169.169.728 इतना आ गया mm में। किस में आ गया, mm में, 170 के समथिंग आ रहा है। तो ये इसका DO आ गया। एक बार DO में चेक कर लूँ, DO ये इसमें दे रखा है 169.73 169.73 है, कहाँ गया, हाँ सही है 75 है, 169.75 दे रखा है इसमें आंसर में, कोई बात नहीं 7573 एक ही है लगभग, बिल्कुल सही आ रहा है DO। और DI निकालेंगे तो DI क्या है 0.6 DO था, तो 0.6 इंटू DO की वैल्यू 169.728, इसको गुणा कर दो कितने से 0.6 से, 101.836 इतने mm। हमें दोनों मिल गया DO DI। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक एक टर्म को काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है, कुछ समझ आ गया होगा उम्मीद है। आप लोग इसको नोट कीजिए और एक बार खुद से भी करके देखना इसको रफ करते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा है एक सॉलिड स्टील शाफ्ट को 75 किलोवाट 200 RPM पर ट्रांसमिट करनी है, यानी शाफ्ट को 75 किलोवाट की पावर ट्रांसमिट करनी है 200 RPM पर। एलाउएबल शियर स्ट्रेस को 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हुए शाफ्ट का उचित व्यास ज्ञात कीजिए।
यदि प्रत्येक रिवॉल्यूशन में ट्रांसमिट महत्तम आघूर्ण माध्य से 30% तक बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो मीन स्ट्रेस टॉर्जन था, उस मीन टॉर्जन का 1.4 गुना हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा 30% तक बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है इसमें। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे। 75 किलोवाट क्या दे रखा है, पावर दे रखी है, पावर। ठीक है, पावर P बराबर 75 किलोवाट। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। दूसरा 200 आरपीएम पावर, 200 आरपीएम यहाँ पर एन होता है, एन 200 राउंड पर मिनट में आरपीएम, कोई दिक्कत नहीं। अलाउएबल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को टाउ कहते हैं, कर्तन प्रतिबल टाउ। ठीक है, क्या दिया टाउ की वैल्यू, टाउ बराबर 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब मेगा पास्कल, डेट मीन्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा ये। आगे उचित व्यास ज्ञात कीजिए, डायामीटर हमें निकालना है, डाया डी हमें फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर यदि प्रत्येक रिवॉल्यूशन में ट्रांसमिट महत्तम आघूर्ण मतलब टी मैक्स की जो वैल्यू है कितनी है, टी मीन से 30% बढ़ जाता है, मतलब टी मीन ये है और इस टी मीन से बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, कितना, टी मीन का 30%, इसके 30% से भी अधिक हो जाता है। मतलब कहने का ये है जितना टी मीन पहले है उससे उसका 30% और अधिक हो जाता था, टी मीन प्लस टी मीन का 30%। यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, ये टी मैक्स बराबर टी मीन आपने कॉमन निकाल लिया सपोज डेट, तो यहाँ बचा 1 प्लस 30% का मतलब 0.30, मतलब 30 में 100 से भाग कर दो तो 0.30 हो गया। इनको दोनों को क्या किया, जोड़ दिया तो 1.3 आ जाएगा। तो टी मैक्स की जो वैल्यू आ गई डियर, टी मैक्स बराबर 1.3 टाइम आ गया किसका, टी मीन का। उम्मीद है ये चीज़ आप सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। सबसे पहली चीज़ अभी आपको बताया था, पावर दे रखी है तो पावर से जो टी निकलता है वो टी मीन होता है। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये सब गिवन डेटा था। पावर P बराबर NT अपॉन में 9550 किलोवाट, ये पावर का फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं। T निकालना है तो T बराबर क्या आ जाएगा, 9550 P अपॉन N, इसको इधर ले गए, इसको N को डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, N इसको डिवाइड में, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखिए, ये आपको जो टी मिलता है इसको टी मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी मीन। तो 9550 पी की वैल्यू किलोवाट में रखते हैं, 75 दे रखी है, आरपीएम में 200 दे रखा है, एन की वैल्यू। इसको सॉल्व किया यहाँ से, ये आपका न्यूटन इंटू मीटर में निकल आएगा टी मीन। ठीक है, इक्वल टू कीजिए टी मीन बराबर, कीजिए टी मीन बराबर, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, 9550 मल्टीप्लाई बाई 75, ओके, डिवाइड बाई 200, यस, टी मीन इक्वल टू 3581.25, इतना क्या आ गया, ये न्यूटन इंटू मीटर, पावर किलोवाट में रखते हैं तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर में आता है, आपको फॉर्मूले के डेरिवेशन में समझाया गया था। टी मीन निकल गया, टी मैक्स निकाल दीजिए। टी मैक्स क्या था, 1.3 टाइम था, 1.3 टाइम है टी मीन का, 3581.25, तो इसमें 1.3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4655.625, ये भी न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, टी मैक्स। अब यहाँ से हमें क्या लगाना है, टॉर्जन इक्वेशन लगानी है, और टॉर्जन इक्वेशन में टी मैक्स रखते हैं हम। ठीक है, टॉर्जन इक्वेशन जैसे हम कहते हैं मरोड़ समीकरण, टॉर्जन इक्वेशन टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, सिर्फ इतना लगाना है, सारी वैल्यूज को पुट कीजिए। पहले ऐसे रखिए, यहाँ पर कितना आएगा, 4655.625 इंटू 10 की पावर 3, बिकॉज इसको हम mm में रखते हैं इसलिए, न्यूटन को mm में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ये पाई डी की घात 4/32 आता है, 32 बराबर टाउ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 70/r होता है d/2, यहाँ 32 ऊपर जाएगा, यहाँ 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं 32 को ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, और 2 चला जाएगा इसके साथ ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये, या डायरेक्टली करने की कोशिश करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
ये 2 हो गया ऊपर, 70 दूनी 140, इसको इधर ले गए आप तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, कितना हो जाएगा 4655.625 इंटू 10 की पावर 3। और ये 32 भी ऊपर चला गया था ना, तो मैं यहाँ 32 भी साथ में लिख देता हूँ, और ये डी जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ये ऊपर चला गया, कितना हो जाता है 140, तो बराबर में आ गया पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पाई भी इसके साथ आएगा। ये चीज़ समझ आ रहा है ना आप सबको? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, बट प्लीज़ करके समझना जरूर। 32 ऊपर पहुँच गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक स्टेप बढ़ा करके, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आपको बताएंगे जैसे कि आपको कुछ नहीं आता हो, हालांकि हमारे बच्चे पहले से बहुत कुछ जानते हैं, इस बात की खुशी है। 2 ऊपर चला गया, 70 दूनी 140 अपॉन में डी, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। अब सिंपल हो गया ना, मुझे एक मिटाना पड़ेगा, मैं इधर का मिटा दे रहा हूँ, बस डी निकालना है यहाँ से कैलकुलेट करके, और निकाल कर दिखाते हैं। चलिए ये डी, ये 140 पाई डी की घात 4 हो गया, 140 पाई डी की घात 4 हो गया, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले इनका गुणा कर लो। किस किस का? इसका 32 गुणा 4655.625 इंटू 1000, इन सब का मल्टीप्लाई किया, और इसमें डी आ जाएगा इसके साथ में, कितना आ रहा है, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 1489 और 00 4 बार डी, मतलब ये डी इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, इससे कट जाएगा, पावर 3 बचेगी, तो डी की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 140 पाई से इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई 140 इंटू में पाई, ये आ रहा है यहाँ से 338727.1917, तो डी निकाला, इसकी पावर 1/3 हो जाएगी इधर आके, इसकी पावर लगा दो 1/3, 1 डिवाइड बाई 3 पावर में, इक्वल कर दिया 69.7 आ रहा है, 70, इतना mm डायामीटर आ गया आंसर। ये आ गया क्या आंसर? क्लियर है सभी को ये? और ये एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, 69.73, और यहाँ हमने 70 आया, कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद पहला प्लेस तक मिल जा रहा है, आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, बिल्कुल सेम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है उससे। इसमें लिखा है किसी शाफ्ट पर अधिकतम बल आघूर्ण यानी टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, औसत मान मीन वैल्यू से 30% अधिक है। वही चीज़ फिर से, यानी टी मैक्स की वैल्यू टी मीन से 30% ज़्यादा है, तो 1.3 से गुणा करना होगा हमें। और अधिकतम कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस दे रखा है 55 मेगापास्कल। शाफ्ट द्वारा 120 आरपीएम पर 44 किलोवाट ट्रांसमिट की जाती है, मतलब पावर ट्रांसमिट की जाती है। तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात करना है, तो डाया निकालना है, सेम बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह से। एंड और भी आगे दे रखा है आपको, जी दे रखा है, एल दे रखा है, तो थीटा बताना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से। सबसे पहले जो जो दिया है लिख लीजिए। सबसे पहले आपको दे रखा है अधिकतम बल घूर्ण यानी टी मैक्स। टी मैक्स कितना दे रखा है? टी मीन से 30% अधिक है, टी मीन और इससे 30% अधिक, प्लस कर दीजिए टी मीन का 30%, टी मीन का 30%, इतना अधिक कर दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये अभी आपको बताया था 1.3 आ जाता है। टी में मीन कॉमन लेते हैं तो 1 + 0.3 मतलब 1.3 टी मीन आ जाएगा। जस्ट अभी आपको ये बताया था, इतना आपको पता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना? पहली चीज़। दूसरी चीज़ आगे और देखिए, वैल्यू क्या है इसमें? आपको शियर स्ट्रेस दे रखा है, टाउ की वैल्यू। टाउ कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? टाउ है 55 मेगापास्कल। मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देते हैं इसके प्लेस पर, आपको पता है यूनिट कन्वर्जन सिखा रखा है। इसके बाद आपको 120 आरपीएम मतलब n दे रखा है, n 120 आरपीएम। 44 किलोवाट पावर दे रखी है, 44 किलोवाट। ठीक, यहाँ तक देने के बाद इसके बाद से फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जी की वैल्यू दे दी आपको और एल की वैल्यू दे दी आपको, यानी जी की वैल्यू कितनी है? 80 गीगा पास्कल है, 80 गीगा पास्कल।
गीगा पास्कल में देखिए चेंज कर लेंगे, 10 की घात 3 हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये 10 की घात 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर में कैसे हो जाएगा थोड़ा समझेंगे। गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है, इंटू पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो 10 की पावर 9 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें mm में चेंज करना है, जब इसको mm में चेंज करेंगे हम तो न्यूटन पर 10 की घात 6 हो जाएगा ये mm स्क्वायर, बिकॉज 1 मीटर में 10 की घात 3 mm होता है। जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। 6 से 9 को काटेंगे 3 पावर बचेगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे सभी। यूनिट कन्वर्जन आप सबको पता है। मेगा पास्कल में हम 1 लिखते हैं सीधा सीधा, जो दे रखा हो तो उसी को न्यूटन पर mm स्क्वायर कर देते हैं, और गीगा में 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड लेंथ लंबाई दे रखी है आपको 2 मीटर। 2 मीटर मतलब mm में करेंगे तो 2000 mm। ये सभी यूनिट्स उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें टी मीन, ये टी मैक्स जो दे रखा है टी मीन का 1.3 गुना है, मतलब टी मीन निकालने के लिए पहले पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, NT/9550 किलोवाट। और यहाँ पर जो टी आता है ये टी मीन होता है, मतलब यहाँ से हम टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9550 इंटू पी अपॉन में एन, ठीक है। तो ये टी मीन का फॉर्मूला निकल आएगा। ऐसा टी जो निकलता है उसी को टी मीन कहते हैं। तो टी मीन बराबर वैल्यू रखिए 9550 इंटू पी, पावर दे रखा है कितना पावर 44 किलोवाट में ही पुट करते हैं हम इसको। एन की वैल्यू राउंड पर मिनट में कितनी है, आरपीएम में 120। इसको कैलकुलेट किया यहाँ से कितना आ गया कैलकुलेट करने पर, टी मीन बराबर कर लीजिए कैलकुलेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है बस। 9550 इंटू 44 और डिवाइड बाई 120, ये कितना रहा 3501.66667 कह देंगे न्यूटन इंटू मीटर। अब टी मैक्स निकालेंगे तो इसका 1.3 से गुणा कर दीजिए टी मैक्स के लिए। डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू 1.3 से मल्टीप्लाई करके 1.3, तो ये आ गया 4552 पॉइंट में 1667, तो 167 कर दीजिए इसको। ये भी न्यूटन इंटू मीटर में है, समझ गए यहाँ तक। अब हमें टॉर्जन इक्वेशन लगानी है, क्योंकि टी मैक्स हमारा टॉर्जन इक्वेशन में होता है। टॉर्जन इक्वेशन यानी मरोड़ समीकरण क्या होती है टॉर्जन इक्वेशन, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कीजिए। टी की वैल्यू ये वाली 4552.167 और 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये mm में करना है, हमें न्यूटन में था। जे की वैल्यू क्या होती है, पाई डी की घात 4/32 होता है, इक्वल टू टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 55 आर की वैल्यू dy/2 होता है। 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ये 32 ऊपर जाएगा, तो 32 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 4552.167 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में पाई डी की पावर 4 बराबर 55 दूनी 110 अपॉन में डी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा तो 110 पाई, केवल डी की पावर 3 बचेगा। मैं कट कर दे रहा हूँ इससे, इसको एक पावर कम हो जाएगी। इधर कितना आएगा 32 और इनका गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 32 एंड मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो ये आ रहा है 145669333.3। इसको d की पावर 3 निकालेंगे यहाँ से, d की पावर 3 इसको 110 कितने लिख गए 110 पाई से डिवाइड करिए इसको, डिवाइड बाई ब्रैकेट में 110 गुणा पाई, गड़बड़ हो गया फिर से 145669333.3, ठीक है। जितना आया इसको डिवाइड करना है हमें कितने से, 110 गुणा पाई से, शिफ्ट के साथ पाई, ठीक है। ये आ गया कितना 421527.1718। डी निकालेंगे तो इसकी पावर कर दीजिए 1/3, पावर 1 डिवाइड बाई 3, 1/3 पावर की, तो ये 74.98 समथिंग आ रहा है, 74.98।
तो इसको लगभग 75 कह देंगे हम, समथिंग में है। तो डी बराबर 75 mm, ये 75 mm आ गया डी। यहाँ तक सभी को क्लियर है? दिख रहा है नीचे तक? लिख लीजिए इतना 75 mm, यस दिख रहा है यहीं तक, ठीक है। तो डी तो निकल गया हमारा, एक आंसर तो आ गया। अब हमें थीटा और निकालना है। अब अगर डी मिल गया तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं इजीली। चलिए थीटा वाला फॉर्मूला और अप्लाई करते हैं। यहाँ तक हो गया ना, इसको हटाते हैं और देखिए थीटा की वैल्यू। अब ये मिटाते हैं बीच वाला, ये मिटा रहे हैं। थीटा निकालने के लिए हम टॉर्जन इक्वेशन आगे लगा देंगे। यहाँ से टी अपॉन जे होता है बराबर जी थीटा अपॉन एल लगा दीजिए, या टाउ अपॉन आर से कर दीजिए, या फिर टी अपॉन जे से, जिससे आपको इजी लगे। मेरे हिसाब से टाउ अपॉन आर से ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि तीनों ही बराबर होते हैं ना, तो मैं टाउ अपॉन आर से निकाल दे रहा हूँ। जी थीटा अपॉन एल एक ही मतलब है, किससे भी निकाल दीजिए। पूरा फॉर्मूला होता है टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। इससे निकालना है, क्योंकि इसमें जे का फॉर्मूला भी नहीं अप्लाई करना और टी की वैल्यू भी टिपिकल नहीं है, आसान वैल्यू है। थीटा निकालेंगे, इन सबको इधर ले जाओ। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, जी जे नहीं टाउ एल, क्या आ गया टाउ एल, जे वाला पार्ट तो हटा दिया हमने, टाउ लिखा है यहाँ, टाउ इंटू एल अपॉन जी इंटू आर। मैं इससे कर रहा हूँ, आप टी अपॉन जे से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। टाउ की वैल्यू 55, लंबाई 2000 mm में रखनी है, ठीक है। अपॉन जी की वैल्यू जी 80 गुणा 10 की घात 3, 80 गुणा 10 की घात 3। आर की वैल्यू d/2 होती है। डायमीटर हमारा 75 आया है, 75 का आधा कर दीजिए, या फिर 75/2 कर दीजिए ऊपर ले जाके। तो मैं डायरेक्ट 75 का आधा कर रहा हूँ, ठीक है। 75 का आधा कर दिया हमने 37.5, 37.5। ये समझ आ रहा है सभी को? इसको हटा दीजिए। आप टी से भी निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आप टाउ अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं, टी अपॉन जे की हेल्प से भी निकाल सकते थे। आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। 2000 ऐसा कर लीजिए 10 की घात 3 से, ये 3 0 काट दीजिए, 55 दूनी 110 हो गया ऊपर, डिवाइड कर दीजिए ब्रैकेट लगा के 80 गुणा 37.5। तो ये आ गया आपका 0.0366। 366 में 367 कर सकता हूँ इसको, ये रेडियन में आ रहा है। रेडियन में, रेडियन आपको बताया था, जब भी आप रेडियन को बदलें तो आपको पता है पाई रेडियन होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन में 180/पाई डिग्री आता है, तो इसमें 180/पाई से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ से डिग्री में चेंज करने के लिए 0.0367 इंटू 180 अपॉन में पाई, ये किस में आ जाएगा, डिग्री में। डिग्री में लिख दीजिए कितना आया ये ओवरऑल। इसमें गुणा कीजिए पहले 180 से, जो आ गया उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, पाई से, बराबर। तो 2.1 डिग्री आ रहा है। किधर है आंसर, 2.1 डिग्री, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर आया है 2.1 डिग्री, ठीक है। आप रेडियन में छोड़ के आ सकते हैं एग्जाम में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डिग्री में दिखा देंगे तो और अच्छी बात है। हो गया यहाँ तक, समझ आया सभी को? थीटा भी निकाल दिया हमने। चलिए अब इस क्वेश्चन को हटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस वृत्ताकार शाफ्ट 300 आरपीएम पर 110 किलोन्यूटन शक्ति ट्रांसमिट करती है, तो शाफ्ट का व्यास ज्ञात करना है, डाया निकालना है आपको। जबकि कर्तन प्रतिबल 45 मेगापास्कल से अधिक ना हो एवं एटन कोण एंगल ऑफ ट्विस्ट 2 डिग्री से अधिक ना हो। शाफ्ट की लंबाई 3 मीटर और जी बराबर 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लें, ठीक है। ये करना है आपको। अब यहाँ पर आपसे व्यास पूछा है और व्यास आपको अलग अलग कंडीशन से निकालना है। 2 निकलेंगी डी की वैल्यू, दोनों में कौन सा सेफ रहेगा, कौन सा आंसर होगा, इसकी बात करेंगे। इसमें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। शाफ्ट 300 आरपीएम से घूम रहा है, मतलब एन बराबर दे दिया 300। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू देखना आ गया होगा, जो आरपीएम की वैल्यू है वो एन हो गई। 110 किलोवाट पावर का मात्रक होता है, पावर बराबर 110 किलोवाट आ गया। आगे फिर शाफ्ट का डाया निकालना है, डाया, डाया मतलब स्मॉल डी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर आपको शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस टाउ बराबर दे रखा है 45 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है, ठीक है। आगे क्या बोला है फिर, और एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा दे रखा है, थीटा 2 डिग्री। डिग्री को हम रेडियन में पुट करेंगे। फॉर्मूले में जो वैल्यू रखते हैं हमेशा रेडियन में रखते हैं, बिकॉज फॉर्मूले से हमें जो आंसर मिलता था थीटा का वो रेडियन में मिलता था। डेट मीन्स हमें फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू भी रेडियन में पुट करनी है
और डिग्री से अगर हमें रेडियन बनाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब जब भी भूल जाए आप याद रखिएगा पाई बराबर 180 डिग्री होता है। अब डिग्री से रेडियन बनाना तो ऐसे 180 को धर ले जाओ, रेडियन से डिग्री के लिए पाई को धर ले जाओ। तो हमें 1 डिग्री में देखना कितना होगा, 1 डिग्री का मतलब 180 को धर ले जाओ तो पाई बट्टे 180 इतना रेडियन होगा, कितने के बराबर? 1 डिग्री के बराबर। तो डिग्री के हमें डिग्री को रेडियन बनाना तो पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई, पाई बट्टे 180 डिग्री। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया आपने तो देखिए क्या आ जाएगा, पाई बट्टे कितना 90 बचेगा, ये पाई बट्टे 90 को निकाल लो कितना आ गया, पाई बट्टे ये कट गया ना 90 टाइम 90 बार, तो पाई बट्टे 90 कितना आ जाएगा देखो, पाई डिवाइड बाई 90 0.034 है तो 35 लिख सकते हैं हम इसको, 0.035 आ रहा है। आप लोग भी देख लीजिएगा चेक करके, यही आएगा। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा। एंड आगे क्या दिया है हमें, लंबाई 3 मीटर है, एल दे रखा है 3 मीटर, एल दे रखा है, एल बराबर कितना 3 मीटर, डेट मीन्स 3000 mm कह सकते हैं इसको। आगे जी दे रखा है, जी कैपिटल जी कितना दिया है 80, ये गीगा दे रखा है 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 80 गीगा को मेगा पास्कल कर देते हैं ना, 10 गीगा 3 आता है गीगा के केस में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। समझ के कैसे आता है ना, 9 पावर यहाँ आएगी, 6 पावर यहाँ आएगी, mm करने के लिए कट जाएगा, 3 पावर बचेगी। ठीक है, बस इतनी सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमें डी निकालना है ना, पहले हम टॉर्जन इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे आसान चीज़ हमें जो पता है वो लिख लीजिए। हमें टॉर्जन इक्वेशन पता है, पावर तो कहीं दे नहीं रखी, पावर भी दे रखी है, तो पावर दे रखी है तो सबसे पहले पावर से टी ही निकाल लो, बाद में कुछ और करना। जब पावर दे ही दिया तो पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो, P बराबर NT अपॉन में 9550 किलोवाट। T बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 9550 P अपॉन N। ठीक है, वैल्यू रखिए, वैल्यू यहीं रख देते हैं इसको, तो 9550 इंटू पावर किलोवाट में रखनी है 110 बट्टे ये RPM कितना है, N की वैल्यू 300 RPM। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से 300 RPM को, तो 1 0 2 0 दोनों जीरो कट के इनको गुणा करके 3 से डिवाइड कर दो, T आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर में। 955 जीरो तो कट गई थी, मल्टीप्लाई बाई 11 और डिवाइड बाई 3, 3501.666 तो 67 कह दीजिए न्यूटन इंटू मीटर में, ये आ गया टी की वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलिए टॉर्जन इक्वेशन की ओर। टी समझ के सभी, सिंपल, यहाँ मीन और मैक्सिमम नहीं है, केवल टी निकालना है, मीन की बात ही नहीं की यहाँ पर। अब टॉर्जन इक्वेशन का फॉर्मूला लगाइए। टॉर्जन इक्वेशन जानते हैं सभी, टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, टी अपॉन जे टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। अब देखिए आगे हमें डाया निकालना है, तो टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर से निकाल सकते हैं हम, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर। एक बार तो हम शियर स्ट्रेस से निकाल लेंगे, एक बार जी एल थीटा से निकाल देंगे। ठीक है, पहले इससे निकालिए कितना आएगा, देखो वैल्यू रखो, टी की वैल्यू कितनी है 3501.67, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे mm में करने के लिए। जे का फार्मूला पाई डी की घात 4/32 होता है, 32 बराबर टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, टाउ कितना दिया 45 अपॉन आर होता है dy/2/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 90 हो जाएगा, 90 का इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 90 पाई डी की घात 4 आएगा बराबर। समझ गया ना, 2 ऊपर चला, यहाँ केवल डी बचा, डी का इधर मल्टीप्लाई होगा 32 ऊपर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 32 इंटू में 3501.67 इंटू 10 की पावर 3, इसके साथ डी आ गया। ये समझ आ रहा है, इस 45 ये 2 ऊपर जाके 90 हो गया, तो 90 का पाई डी की घात 4 में मल्टीप्लाई कर लिया, और ये 32 ऊपर चला गया था, 32 का इसके साथ मल्टीप्लाई और डी इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई में। उम्मीद है समझ गए होंगे, इससे काट दीजिएगा 3 पावर बचेगी यहाँ पर कट करके, तो बचेगा डी की पावर 3 बराबर 90 पाई को इससे डिवाइड कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो सबका, 32 गुणा 3501.67 इंटू 10 टू दी पावर 3 यानी 1000 कर दीजिए। ये जितना भी आया इसको डिवाइड करना है हमें 90 पाई से, 90 इंटू पाई, डी की पावर 3 की जो वैल्यू आ रही है 396,307.9748,
इतना आ रहा है डी की पावर 3 की वैल्यू, ठीक। इसकी पावर कर दीजिए 1/3, 1 डिवाइड बाई 3, इसको पावर को इधर लेगा तो डी की पावर 1/3 आ जाएगा इस साइड, या एक नई लाइन में लिख देता हूँ मैं, डी बराबर कितना आएगा, अब यहाँ से पावर इधर 1/3 लगा दी, इक्वल किया 73.45, 73.45 mm, इतना आ गया डी। एक तो हमारा डी ये मिल गया डाया। हमें दो चीज़ दे रखी है यहाँ पर कंडीशन, एक तो हमें कह रखा था कि शियर स्ट्रेस जो है ना, ये शियर स्ट्रेस 45 से अधिक ना हो, तो इसके हिसाब से हमने डी बता दिया। दूसरा थीटा की वैल्यू दे रखी है 2 डिग्री से अधिक ना हो, तो इसके हिसाब से भी बताएंगे। अब थीटा के हिसाब से निकाल दीजिए तो क्या आएगा, T/J बराबर Gθ/L। फिर दोनों में देखेंगे कौन सी वैल्यू हमारी सेफ रहेगी। टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू सेम यही वाली रखी जाएगी, 3501.67 इंटू 10⁻3। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ 10⁻3 से, इसमें इधर जगह कम है, अगर 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो 1670 आ जाएगा। ये पॉइंट 3 स्थान आगे पहुँच जाएगा ना, तो इतना आ गया। 1000 से गुणा करने पर इतना आ जाएगा, ये मैंने पॉइंट हटा दिया है। जे की वैल्यू, जे कितना है, जे की वैल्यू देखिए, जे का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाई d⁴/32 बराबर जी थीटा। जी की वैल्यू कितनी है, ये 80 गीगापास्कल, या यहाँ देख लीजिए 80 × 10⁻3, 80 × 10⁻3 का मतलब 3 जीरो पीछे लगा देंगे इसके, ठीक है। यहाँ लिख दिया जे की वैल्यू, जी की वैल्यू इंटू थीटा की वैल्यू, थीटा कहाँ है, थीटा ये रहा रेडियन में 0.035, यहाँ तक दिख रहा होगा शायद, अपॉन में, बाकी बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिएगा। जी की वैल्यू 80,000 हो गई, थीटा की वैल्यू 0.035 हो गई। एल लंबाई कितनी है, 3 मीटर थी, mm में 3000, यहाँ 3000 कर दिया। समझ आ रहा है ये? आप यहाँ से 1 2 3 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये वाली कट गई, ठीक। 32 जाएगा ऊपर, और बाकी जो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पाई बचेगा, और ये पहले गुणा करके लिख लीजिए कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, किसका, इसका 80 का गुणा कर लीजिए इसके साथ, 80 × 0.035, ये 2.8 आ गया। 80 का इसमें गुणा किया 2.8 पाई d⁴ आया, बराबर इस 3 का गुणा यहाँ होगा और 32 भी ऊपर जाएगा, तो 32 गुणा इतना गुणा 3 कर दीजिए, कितना 3501,670। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 32 गया ऊपर 32 से, और मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 भी इधर जाएगा 3 से, इक्वल में ये बहुत सारी वैल्यू आ रही है, लिख देता हूँ। ENG की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दें, या पूरी लिख दे रहे हैं, 336160,320, इतनी वैल्यू आई है, ठीक है। इसको 2.8 पाई से डिवाइड करो, डी की पावर 4 मिलेगा। इसको डिवाइड कर दिया कितने से, 2.8 गुणा पाई से डिवाइड किया, कुछ वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, 38215411.86। इसकी पावर 1/4 कर दो, पावर का चिन्ह लगा के 1 भाग का चिन्ह 4 ब्रैकेट में लिखना है इतना, तो ये आ गया 78.62 इतने mm। अब इनमें से आंसर कौन सा लेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, अगर हम इसमें देखें, ये व्यास है, ये व्यास है, दोनों में कौन सा अधिक होगा। यहाँ क्या रखा है, कर्तन बल की वैल्यू 45 मेगापास्कल से अधिक ना हो। अब आप खुद बताना, में शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी अधिक नहीं होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू भी अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं उधर का मिटा के आपको समझाता हूँ एक चीज़। हालांकि आंसर हमारा ये वाला रहेगा, ज़्यादा वाला जो हमारा डाया आएगा, सेफ डाया वो ये आएगा 78.62 mm। अधिक वाला हमारा डायामीटर जो होता है वो सेफ रहता है। बताते हैं क्यों रहता है सेफ, रीजन सुनिए। हटा दें, ये आंसर तो आपका वो आ गया था, थोड़ा सा रीजन सुन लेंगे ध्यान से कि हमारा जो डायामीटर है अधिक वाला ही हमने क्यों लिया, कम वाला क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न सुनिएगा ध्यान से। अब देखिएगा, हमने यहाँ क्या रखा है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कहाँ आता है हमारा, T/J बराबर τ/r आता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ शियर स्ट्रेस निकालो, r को इधर ले जाओ यहाँ से, तो क्या आएगा, ये टाउ बराबर आ गया कितना, T × r/J। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो T तो सेम रहने दीजिए, r जो होता है d/2 होता है, और ये जो होता है पाई d⁴/32 होता है, ठीक है। इसको ऊपर ले गया मैं तो कितना हो गया 32, ये 2 से कट जाएगा 32, 16 बार 16 ऊपर जाएगा, तो आएगा यहाँ से 16 और t आ गया, और d कट गया 3 बार, नीचे आएगा d अपॉन में पाई d⁵, इतना बचेगा। ये कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कि जो टाउ की वैल्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है d के। मतलब यहाँ बोला है कर्तन प्रतिबल का मान अधिक ना हो, 45 से अगर कर्तन प्रतिबल अधिक नहीं होगा, कब नहीं होगा,
ये कम वैल्यू तब आएगी जब डी ज़्यादा होगा, डी की पावर 3 है ना, डी ज़्यादा होगा तभी तो ये कम आएगा। टाउ की वैल्यू ज़्यादा नहीं आनी चाहिए 45 से, डेट मीन्स डी आपका अधिक रहेगा इस केस में। ऐसे ही आप थीटा वाले फॉर्मूले में देख सकते हैं, टी अपॉन जे बराबर जी थीटा अपॉन एल। यहाँ पर जे में आता है डी जो आता है डायमीटर जे में, या फिर थीटा देख लीजिए, थीटा निकालिए, सबको इधर ले गए, यहाँ से क्या आएगा थीटा बराबर टी एल हो गया, टी एल अपॉन में जी जे आ गया। तो थीटा जो है जे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जे में ही तो आता है डी आपका, बाकी किसी में तो डाया आता नहीं। तो यहाँ भी क्या है, थीटा भी 2 डिग्री से अधिक ना हो। अगर थीटा अधिक नहीं होगा, थीटा कम कब रहेगा, जब जे का मान अधिक होगा, और जे तभी अधिक आएगा जब डी अधिक होगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा डी आपका अधिक होना चाहिए, तो यहाँ भी डी अधिक होना चाहिए, यहाँ भी डी अधिक होना चाहिए। मतलब कहने का क्या, इन दोनों में से जो ज़्यादा वाला डी होगा वो हमारा सेफ रहेगा। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जब भी 2-2 डी के आंसर आएंगे तो हम कौन सा निकालेंगे, जो अधिक वाला है, सेफ डाया। सेफ डाया जो होगा मैक्सिमम वाला आएगा आंसर, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर शाफ्ट का उचित या फिर सुरक्षित व्यास डी बराबर 78.62 mm। लिख देना, अधिक वाला व्यास ही सुरक्षित होता है, मैक्सिमम वाला डाया ही सेफ होता है। जब भी सेफ डाया पूछे ज़्यादा वाला निकाल देना। ये सब आप मत दिखाना, मैं थोड़ा डीप में जाके आपको समझा दिया है। मैं ऐसा समझ रहा था कि आप भी जेईई वाले स्टूडेंट हैं, तो इतना डीप नहीं जाना आपको, सिंपल याद रखना, जो भी ज़्यादा आएगा वो आपका सीधा आंसर रहेगा, ठीक है। ये सब मत लिखना आप लोग, लिख भी लिया तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए काम आएगा आपको। अब इसको भी रफ करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक 50 mm व्यास की शाफ्ट द्वारा ट्रांसमिटेड पावर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पावर ज्ञात करनी है आपको। यदि शाफ्ट 500 आरपीएम से घूमता हो तथा इसमें उत्पन्न अधिकतम अपरूपण या फिर कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस का मान 50 MPa है, यदि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान 80 गीगापास्कल हो तो इसके 2 मीटर लंबाई में मरोड़ कोण डिग्री में ज्ञात करना है, ठीक है। समझेंगे सामने क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है। 50 mm व्यास दिया है, व्यास मतलब डायामीटर, डाया स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 mm, ठीक। इसके बाद ट्रांसमिटेड पावर का मान ज्ञात करना है, पावर पी निकालनी है हमें, पावर पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शाफ्ट 500 आरपीएम से घूमती है, मतलब एन की वैल्यू दे रखी है 500 राउंड पर मिनट, आरपीएम राउंड पर मिनट। इसमें उत्पन्न अधिकतम अपरूपण या फिर कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस का मान दे रखा है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ की वैल्यू दे रखी है 50 MPa मेगा पास्कल, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेगा पास्कल कह दीजिए आप या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक ही मतलब होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टाउ बराबर 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना क्लियर। नेक्स्ट आगे और क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कैपिटल जी की वैल्यू, जी से भी डिनोट कर देते हैं इसको और हम सी से भी कर देते हैं। गीगा पास्कल दे रखा है, 80 × 10³ हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करने पर, ठीक है। और हमें थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है, डिग्री में, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, समझ आ गया सभी को। इसका क्या क्या डेटा गिवन था मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने। सबसे पहले पावर निकालना, तो पावर का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, पावर P बराबर क्या होता है फॉर्मूला P का, NT अपॉन 9550, इतना किलोवाट में आता है। इसे निकालने के लिए पहले T चाहिए, हमारे पास T है ही नहीं तो पहले T निकालना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को लिखकर छोड़ दो, N तो है T नहीं है, पहले T निकाल लो। T के लिए हम टॉर्जन इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्जन इक्वेशन T अपॉन J बराबर टाउ अपॉन R। सॉल्व करिए इसको, देखिए डाया पता है, हाँ निकल जाएगा यहाँ से। T बराबर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, टाउ इंटू J अपॉन में R, सबकी वैल्यू रखिए। टाउ की वैल्यू कितनी है, टाउ 50 है, 50 रख दिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में बिल्कुल सही है, इंटू J का फॉर्मूला आप सबको याद है, पाई डी की घात 4, डी दे रखा है 50, 50 की घात 4 बट्टे 32 होता है, ये J का फॉर्मूला। अपॉन R का फॉर्मूला क्या होता है, R d/2 होता है, यानी 50/2 हो जाएगा R, ठीक है, व्यास का आधा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए T बराबर क्या आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 50 है, इंटू में इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैलकुलेटर से कितना आ रहा है। ये J की वैल्यू शिफ्ट के साथ पाई दबा दिया, गुणा
50 की पावर 4 कर दिया। इसके बाद डिवाइड बाई 32, 32 से डिवाइड किया, केवल 32 आ गया है। फिर से पाई इंटू 50 की पावर 4 इक्वल टू, और जो आया डिवाइड बाई 32, हाँ गलत बोल रहे थे, 613592.3152, इतना जे की वैल्यू आ रही है। इसको काट दिया, 25 बार कटेगा, 25 आ गया। 25 से 50 को काट दो, 2 बार कट गया, तो टी बराबर इसमें 2 का कर दो मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये आ रहा है आपका 122,71184.63। यहाँ पर वैल्यू हमने न्यूटन एमएम में रखी है ना, न्यूटन इंटू एमएम में आया। मीटर में चेंज करेंगे 0.3 स्थान आगे पहुँच जाएगा, 12271.18 हो जाएगा ये। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर में ये आ गई टी की वैल्यू पुट करके पावर निकाल दो यहाँ से। P बराबर n यहाँ रखना है आपको, n की जगह पर n कितना आरपीएम था, 500 आरपीएम है n। t की वैल्यू कितनी आई है, 12271.18 एंड अपॉन में 9550 किलोवाट में आंसर आएगा। कर लीजिए सॉल्व इसको, 500 मल्टीप्लाई बाई 12271.18, जितना आया डिवाइड कर दिया इसको 9550 से, तो वैल्यू आ गई 642.47। ठीक है, ये क्या आ गया, किलोवाट। एक बार ही चेक कर लेते हैं, 642.47 किलोवाट। नहीं, पॉइंट कुछ गड़बड़ आ रहा है कहीं, वैल्यू सही रखी है सभी। एक बार फिर से करो, 500 मल्टीप्लाई बाई 122,71.18 डिवाइड बाई 9550, 642। ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, एक स्थान पॉइंट गड़बड़ है भाई, कहाँ पर मिस्टेक हुई है। फिर से देखो, टाउ की वैल्यू 50 मेगा पास्कल ही दे रखी है। जी हाँ, मेगा पास्कल दे रखी है, सही लिख दी। इसको फिर से फाइंड आउट करते हैं। पाई इंटू में डायमीटर 50 mm था, 50 की पावर 4 डिवाइड बाई 32, 32, 61 35 92.3152, 61 35 92. ये भी ठीक है। देन dy2 आ गया, आर की वैल्यू 25, ये भी ठीक है, 2 बार कट गया। तब दिक्कत कहाँ हो रही है, 61 35 92.3125 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी सही आया है। अच्छा, एक सिंगल वन यहाँ गड़बड़ था भाई, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 184 है ये। डेट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा कितना, इतना 0.18, 1227.18। अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइड बाई 1950, 64.25। अब ठीक है, क्लियर ये आंसर आएगा। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, पावर निकाल दी। अभी हमें मरोड़ कोण थीटा निकालना है। थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। थीटा के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। अब कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं टॉर्जन इक्वेशन में। आप सबने पढ़ा है टॉर्जन इक्वेशन को, टॉर्जन इक्वेशन जिसमें थीटा आता है वो वाला पार्ट लिखिएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो इससे निकाल लो, यहाँ जे निकालने पड़ेगा आपको। हालांकि जे भी हमने निकाल रखा, आप चाहे जिससे निकालो, थीटा चाहिए आपको, आप इतना पार्ट लेके निकाल लो या इसके साथ लेके निकाल दो। तो मैं इसको लेके निकाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से निकालेंगे थीटा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा एल को इधर ले जाओ तो टाउ इंटू एल अपॉन जी इंटू आर। यहाँ सभी वैल्यूज रख दो। टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ दे रखा है क्वेश्चन में आपको 50 था, मेगा पास्कल में 50। लंबाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर है, तो 2000 हो जाएगा एमएम में 2000। जी का मान कितना दे रखा है, जी ग्रेविटी 80 है, 10 की घात 3 से गुणा करेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए, कर दिया। रेडियस 25 mm हो गई। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से थीटा रेडियन में मिलेगा आपको। 50 गुणा 2000 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1000
मल्टीप्लाई बाई 25, 0.05 इतना रेडियन आ रहा है, रेडियन। डिग्री में चेंज करेंगे इसको, तो डिग्री में चेंज करना आप सबको सिखा रखा है, कैसे चेंज करेंगे। 0.05 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, याद रखिएगा, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, इसको इधर ले जाएंगे तो पाई बट्टे 180 से कर देंगे, नहीं रेडियन में चाहिए, सॉरी 180 बट्टे पाई से। यहाँ ये रेडियन है, 1 रेडियन हो जाएगा तो इधर ले जाएंगे, तो 180 बट्टे पाई से करना है मल्टीप्लाई डिग्री में करने के लिए। कर दीजिए मल्टीप्लाई, पहले 180 से किया और डिवाइड कर दिया किससे, पाई से, तो 2.86 आ रहा है, 2.86 डिग्री, 2.86 डिग्री आ गया एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, 865। क्लियर हुआ सभी को। तो इनको नोट कर लीजिए आप, पावर भी निकाल दिया आपने और थीटा भी निकाल दिया, यही इसका आंसर है। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है एक खोखला शाफ्ट है, कोई हॉलो शाफ्ट है, उसका बाहरी व्यास दे रखा है 100 mm, बाहरी व्यास मतलब आउटर डाया, डीओ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 100 mm, एंड भीतरी व्यास डीआई इंटरनल डाया, डीआई दे रखा है कितना, 40 mm, ठीक। डीओ और डीआई हमें दे दिया क्वेश्चन में, एंड आगे क्या बोला है, 900 आरपीएम पर 5 किलोवाट शक्ति ट्रांसमिट करता है, पारित करता है। एन की वैल्यू कितनी है, 900 आरपीएम राउंड पर मिनट, एंड जो पावर दे रखी है किसकी, हॉलो सेक्शन की, पीएच लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कितनी है, 5 किलोवाट है। इतना समझ पा रहे हैं। एंड आगे बोला यदि शाफ्ट का पदार्थ तथा आरपीएम समान रहे तब उतनी ही शक्ति के पारेषण के लिए, मतलब इतनी ही पावर ट्रांसमिट करने के लिए, डेट मीन्स पावर भी सेम कह दी यहाँ पर, क्या क्या सेम हो गया, शाफ्ट का पदार्थ लिख दीजिएगा, मटेरियल ऑफ शाफ्ट, मटेरियल ऑफ शाफ्ट कॉमा आरपीएम एंड पावर आर सेम, ये तीनों चीज कैसी हैं, सेम है, ठीक है। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, इधर जगह मिल जाएगी हमें। मटेरियल सेम है शाफ्ट का, मटेरियल के बाद दूसरी चीज क्या बोला इन्होंने, आरपीएम एंड तीसरा क्या है, पावर आर सेम, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है छोटा सा, आप इसको भी नोट कर लेंगे। शाफ्ट का पदार्थ, आरपीएम और पावर तीनों सेम है ये। तो बोल रहा है ठोस पदार्थ का न्यूनतम व्यास कितना होगा, मिनिमम डाया ऑफ सॉलिड शाफ्ट, यानी मैं इसको स्मॉल डी बोल दे रहा हूँ, स्मॉल डी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सभी को समझ आ रहा है। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, इस क्वेश्चन को, लैंग्वेज में जो लिखा था ना इसका डेटा की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर P दे रखा है, हॉलो सेक्शन का P दिया तो हम यहाँ से T निकाल सकते हैं, जी T निकाल सकते हैं। चलिए T निकाल लीजिए यहाँ से। तो हमें पता है क्या, P बराबर क्या होता है, N इंटू T अपॉन में 9550 किलोवाट, ये होता है, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें P दे रखा, हॉलो सेक्शन का P रखेंगे तो T हॉलो सेक्शन का निकाल देंगे। तो कह सकता हूँ TH निकाल रहा हूँ हॉलो सेक्शन का, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा ये 9550 P भी कौन सा लेंगे, H वाला, अपॉन N लेंगे, N हॉलो सेक्शन का। हालांकि यहाँ तो सेम ही दे रखा था, रखिए यहाँ पर कितना आ गया ये 9550 इंटू P की वैल्यू 5 किलोवाट है, इसको किलोवाट में रखते हैं, N की वैल्यू 900 आरपीएम है, 900 रख दीजिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 9550 इंटू में 5 डिवाइड बाई 900, तो ये 53.0555, एक बार और लिख दो, इतना ये आया न्यूटन इंटू मीटर में। समझ पा रहे हैं यहाँ से, ये किस में आ गया, न्यूटन इंटू मीटर में। अगर हम इसको mm में चेंज करेंगे तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, तो आ जाएगा 53055.55, ये न्यूटन mm में आ गया। समझ पा रहे हैं, या फिर 1 लिख लो, सिर्फ काफ़ी है यहाँ तक। इस पॉइंट को 3 स्थान आगे ले गए तो आ गया 53055.5, इतना आ गया। यहाँ तक बोलिए, क्लियर है सभी को, ये इतना सभी को समझ आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये न्यूटन इंटू mm में आ गया, आया न्यूटन इंटू मीटर में था फॉर्मूले से,
न्यूटन इंटू एम में कर दिया। अब चूंकि दोनों की पावर सेम है, अब जब पावर सेम है तो क्या होगा, टी एच जो आया है वही सॉलिड का टी आएगा, क्योंकि पी सेम है एन सेम है, क्या रखा है ना, पावर सेम है आरपीएम सेम है, और पावर और आरपीएम सेम होगी तो हमारा टी एच की वैल्यू भी यही मिल जाएगी, तो उसकी टी सॉलिड का। तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि देयरफॉर पावर इज सेम, यानी शक्ति समान है, दोनों की शक्ति समान है, तो इसलिए क्या होगा, सॉलिड का टी एच और इसका सॉलिड का टी और हॉलो का टी दोनों बराबर हो जाएंगे। वैल्यू कितनी है 53055.5, ठीक है, इतना यहाँ तक बताइए, समझ आ रहा है, न्यूटन इंटू एम में। ये चीज़ सभी को क्लियर है। ये जो वैल्यू आई है टी एच की वही सेम वैल्यू किसकी होगी, टी एस की वैल्यू होगी। इतना अगर क्लियर हो तो बताइए। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, हमसे डायामीटर पूछा है, तो अब इसको आगे यूज़ कर लीजिए। या तो आप डायरेक्ट टी का फॉर्मूला लगा दो, इसका किसका, केवल टी का, या आप इन दोनों से निकाल सकते हैं, इसको ना यूज करके, इसको यूज करके भी निकाल सकते हैं, इसको बिना यूज करे भी हम निकाल सकते हैं आराम से, केवल इससे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर हमें इससे निकालना तो हम इससे ऐसे निकाल देंगे, टी एस हमने पढ़ा है टॉर्जन इक्वेशन, टी अपॉन जे बराबर क्या होता है हमारा, टाउ अपॉन आर होता है। मैं यहाँ इधर ले गया इसको, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टी का फॉर्मूला, टी बराबर टाउ इंटू में जे अपॉन में आर, यही तो होगा टी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप सॉलिड वाले का लिख लो टाउ जे और आर, और यहाँ पर आप हॉलो वाले का लिख लो। या दूसरा तरीका क्या है, केवल सॉलिड का लिखो इधर, बराबर में ये वैल्यू लिख देना सीधे सीधे डायरेक्टली, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से कैसे करना चाहते हैं, अब जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलिए अब मैं इससे कर ले रहा हूँ, आसान पड़ेगा, सिंपल। मैं टी एस की जगह टी एस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा यहाँ से टाउ। अब चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर इसकी टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी टाउ की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इस वैल्यू का कोई यूज नहीं करना आपको। अगर टाउ की वैल्यू दे रखी होती है, आपको टाउ की वैल्यू दे रखी होती तब तो हम क्या करते, ये लगा देते टाउ इंटू जे अपॉन में आर, बराबर में ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते, और इजीली यहाँ पर हम टाउ की वैल्यू रखते, आर को लिखते, जे को डी के पदों में, डी हमारा निकल के आराम से आंसर आ जाता। बट यहाँ पर हमें टाउ दे ही नहीं रखा है, जब टाउ नहीं दे रखा तो आप अब इक्वल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, इन दोनों की यूज से करेंगे, इन दोनों के यूज से। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना सभी लोग। अगर हमें यहाँ पर शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू गिवन होती तो हम इजीली डायरेक्ट टी एस बराबर ये वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेते। अभी हमें वैल्यू टाउ की गिवन नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला निकल के, मैं डायरेक्ट टी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से टी एस का, तो क्या आ जाएगा, टी की जगह ये क्या टाउ एस इंटू जे एस अपॉन में आर एस, बराबर में एच वाले को लिखिए तो क्या आएगा, टाउ एच इंटू जे एच अपॉन में आर एच। ये चीज़ बताइए, क्लियर है सभी को ये चीज़। अब चूंकि मटेरियल सेम है तो मटेरियल सेम होने से शियर स्ट्रेस दोनों का सेम हो जाएगा। जब भी पदार्थ सेम हो, किसी भी शाफ्ट का मटेरियल सेम हो, तो टाउ की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पर टाउ एस इक्वल टू टाउ एच, टाउ एस इक्वल टू टाउ एच। क्यों है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है इसलिए। तो ये कट जाएंगे, कौन कौन से टाउ वाले पार्ट कट गए यहाँ से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बाकी सबका फॉर्मूला लगा दो। जे का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी की घात 4 बट्टे 32, यही होता है, ठीक है। यहाँ पर सॉलिड वाला डी ही रहेगा, आर में क्या आएगा, dy2 आएगा, बराबर। यहाँ लगाइए फॉर्मूला पाई, यहाँ पर 2 डी आएंगे, होलो सेक्शन है ना, होलो सेक्शन है इसलिए 2 डी आएंगे। ये टाउ एस बराबर टाउ एस बराबर टाउ एच था। यहाँ पर डी आउटर वाले की पावर 4 माइनस डी इंटरनल वाले की पावर 4 अपॉन में 32, नीचे ये डी आउटर बाई 2 आएगा। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, इसका भी 2 ऊपर जाएगा, ये बच गया कितना, जब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे आप, या सिंपल काट दीजिए 32 और पाई ये वाला इक्वल में कट जाएगा यहाँ से, और 2 से 2 भी कट जाएगा। इधर बचेगा डी की पावर 3 बचा, सिर्फ इधर डी की पावर 3 बचा। इधर देखो क्या बच गया, इधर बच गया डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डी ओ। तो इसको सॉल्व कीजिए, डी ओ की वैल्यू कितनी है, 100 दे रखा है, 100 इसकी पावर 4 माइनस इसकी 40 वैल्यू है, 40 की पावर 4 अपॉन डी ओ का मान ये भी कितना 100 है। यहाँ से सॉल्व करिए, इसको कितना आया, तो डी की पावर 3 बराबर आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर देखते हैं कितना आ रहा है ये, 100 की पावर 4 माइनस 40 की पावर 4 और डिवाइड बाई 100,
ठीक है, ये आया 974400। डी बराबर देखिए कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ, 1/3 पावर आ जाएगा, पावर 1/3 इक्वल करेंगे डी बराबर 99.13। सही आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आंसर है 99.13 mm। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया क्या किया है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। यहाँ पावर दे रखा था हमने, इसलिए पावर से पहले टी निकालने की कोशिश की, हमने निकाल भी लिया टी, ठीक। और हमें क्वेश्चन में भी कह रखा है कि दोनों की क्या है, उतनी ही शक्ति, यानी दोनों की शक्ति पावर दोनों की सेम है, तो टी एस और टी एच को बराबर रखा। और टी एच की वैल्यू हमारे पास पहले से थी, तो टी एस और टी एच की दोनों की वैल्यू ये रहेगी। अब हम सिंगल इस वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर सकते थे तब जब हमें टाउ की वैल्यू पता होती है। अब टाउ की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमें इसका यूज ना करके इन दोनों को ही बराबर रख के चलना है। इन दोनों को बराबर रखा, इन दोनों का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टाउ जे अपॉन आर, तो हमने टाउ जे अपॉन आर लगाया, इधर भी इधर सबके साथ एस लिख दिया, इधर सबके साथ एच लिख दिया। अब चूंकि मटेरियल सेम है तो टाउ दोनों का कट जाएगा, शियर स्ट्रेस भी सेम आएगा। जब पदार्थ सेम होता है तो उन पर शियर स्ट्रेस का मान भी सेम आता है। तो ये टाउ वाला पार्ट कट गया, जे का और आर का फॉर्मूला दोनों तरफ लगा दिया हमने, सॉल्व किया, डी निकाल दिया, ये आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2006 के एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हटाते हैं इसको। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है एक खोखले शाफ्ट का आंतरिक व्यास इसके बाहरी व्यास का 2/3 गुना है। डेट मीन्स आंतरिक व्यास का मतलब हो गया इंटरनल डाया। इंटरनल डाया कितना है, 2/3 टाइम है किसका, आउटर डाया का। डी आई बराबर 2/3 DO दे रखा है, ठीक। इसके बाद बोला है इसकी मरोड़ शक्ति की तुलना, किसकी, मरोड़ शक्ति यानी टॉर्जनल पावर, टॉर्जनल पावर की तुलना करनी है आपको। क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना मतलब कंपैरिजन करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है। वजन तथा पदार्थ से बने हैं, मतलब उसी वजन तथा पदार्थ से बने हैं, इसका मतलब वेट और मटेरियल दोनों सेम है। क्या क्या सेम है, वेट एंड मटेरियल सेम है, ठीक है, समान है। इतना समझ पा रहे हैं? सभी क्वेश्चन को देख के हमें इतना पता चलता है सिर्फ। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछा है कि पावर की तुलना करनी है, हॉलो सेक्शन, एक तो शाफ्ट कैसी हमारी हॉलो है, खोखली शाफ्ट है इस तरह से, और एक सॉलिड शाफ्ट है, यही तो है। इसमें क्या है, ये इंटरनल डाया होगा DI, एंड जो बाहर से बाहर तक का डाया होगा ये आउटर डाया DO होगा। इसका डाया ओनली D मान लिया। इतना सभी को समझ आ रहा है? अब हमने पढ़ा है जो पावर होता है हमारा, पावर बराबर क्या होता है, पावर होता है NT अपॉन में 1950। अब चूंकि यहाँ पर राउंड पर मिनट यहाँ नहीं दे रखा, RPM N की वैल्यू कितनी है, जब N की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम दोनों का N सेम मान लेंगे। अगर हम यहाँ पर पावर लिखते हैं हॉलो सेक्शन की H की, तो यहाँ पर भी H आएगा हमारा। अगर मैं पावर लिखूँ सॉलिड की, तो यहाँ पर भी सॉलिड आएगा TS 1950। जब हम इन दोनों की कंपेयर करेंगे, चूंकि N यहाँ पर हमें क्या है, N यहाँ पर दे नहीं रखा है कितना है किसी का भी, तो हम सेम मान लेंगे खुद से N। अब सेम मानेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे आप सबसे पहले PH लिखेंगे अपॉन में PS। जब डिवाइड करेंगे दोनों का तो ये कट जाएगा N वाला पार्ट, और ये 9550 कट जाएगा। क्या बचेगा, TH अपॉन TS बचेगा। मतलब हमें TH अपॉन TS निकाल देना है क्वेश्चन में। ये चीज़ बोलिए, सभी को समझ आ रही है? ठीक है। अभी हमने T का फॉर्मूला पढ़ा था, हमें निकालना क्या, TH अपॉन TS का कंपेयर करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट अभी, टाओ इंटू जे अपॉन में R होता है फॉर्मूला। क्या होता है, टाओ अपॉन जे, टाओ इंटू जे अपॉन में R होता है। यहाँ लिख देते हैं टाओ, ऊपर हॉलो है तो हॉलो का, इंटू में टाओ इंटू में क्या, जे, ये भी हॉलो सेक्शन का, अपॉन में R, ये भी हॉलो सेक्शन का। नीचे सॉलिड सेक्शन ले लीजिए, सॉलिड आप कोई सा भी ऊपर नीचे लेके कर सकते हैं सॉल्व, वो तो लास्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेम हम टाओ लिखेंगे किसका, टाओ लिखेंगे सॉलिड का, इंटू जे लिखेंगे सॉलिड का, अपॉन में R लिखेंगे सॉलिड का, ठीक है। ये बीच में अपॉन का साइन है। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है इतना यहाँ तक? चलिए, इतना समझने के बाद चूंकि हमारा यहाँ पर मटेरियल सेम दे रखा है, और जब सेम मटेरियल होता है तो टाओ दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ टाओ कट जाएंगे आपस में, लिख दीजिएगा। चूंकि मटेरियल सेम है, समान है, इसलिए उनके सरफेस पर शियर स्ट्रेस सेम होगा, तो टाउ वाला पार्ट कट गया, बच क्या गया। अब यहाँ से देखिए TH अपॉन TS की वैल्यू क्या आएगी,
कंपैरिजन करने पर जे बच गया, जे का फॉर्मूला लगा दो, पाई बाई 32 होता है, बिल्कुल होता है। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, या फिर इधर इक्वल का साइन लगा रहे हैं, ये तो चला ही आ रहा है, इधर इक्वल का साइन लगा लेते हैं। ये क्या है, टी एच अपॉन में टी एस है, ठीक है। पाई बाई 32, अब चूंकि ये हॉलो सेक्शन है, एच मतलब तो यहाँ डी ओ की पावर 4 करेंगे, माइनस में डी आई की पावर 4 करेंगे। इतना समझ पा रहे हैं सभी। अपॉन में देखिए आर था, अपॉन में आर था, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, जो अपॉन वाला आर है इसको लिख सकते हैं हम कितना, डी बाई 2, तो यहाँ पर डी ओ बाई 2 लिखेंगे, ठीक है। अपॉन कीजिए, अपॉन सेम यहाँ पर लगाइए, जे का फॉर्मूला सॉलिड में क्या आएगा, पाई बाई 32। अब यहाँ तो सॉलिड तो एक ही व्यास रहेगा, डी ओनली, तो डी की पावर 4 अपॉन में डी बाई 2। ये समझ आ रहा है सभी को। इक्वल का साइन लगाइए, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको। पाई बाई 32 से पाई बाई 32 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ठीक। ऊपर तो बच गया कितना, डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में नीचे डी ओ, ये वाला डी ओ जो है नीचे आएगा अपॉन में, देख लीजिए डी ओ कहाँ आ गया, यहाँ अपॉन में आ गया। मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसको, अगर मैं लिखता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो ये डी ऊपर जाएगा और नीचे बचेगा डी की पावर 4। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है ना, ये चीज़ क्लियर है। मैंने क्या किया, ये जो फ्रैक्शन था ये तो कट गया आगे वाला, आप 2 से 2 भी काट सकते हैं। यहाँ ये बच गया, अपॉन में ये लिख दिया, यहाँ अपॉन में डी की पावर 4 अपॉन डी बचा, तो मल्टीप्लाई जब इसको कर दिया तो उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर सकते हैं 3 पावर बार, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, ये डायग्राम मिटा दो, ये तो आप जानते हैं, इतना तो आप जानते हैं। अब यहाँ से आगे देखो, ये डी की पावर 3 बचेगा ना सिंप्लीफाई करने पर, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर जो हमारा आ गया निकल के टी एच अपॉन में टी एस बराबर, ऊपर तो हो गया डी की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में नीचे बच गया डी की पावर 3, डी ओ बच गया, एक तो डी ओ और एक बच गया डी की पावर 3 इंटू डी ओ बच गया। इतना आ गया बच करके। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं सभी को, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए इसके बाद, अब आपको और क्या दे रखा है इसमें, यहाँ तक इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं। अब हमें डी ओ में रिलेशन निकाल लेना, डी ओ और डी में क्या रिलेशन आएगा। यहाँ से सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या रखा है, वजन, उसी वजन का, यानी वजन भी सेम है, वेट सेम है। अब चूंकि वेट कैसा है, सेम है, वेट सेम है और सेम वेट है, मटेरियल भी सेम है, इसका मतलब वेट एरिया पर डिपेंड करेगा। कैसे, थोड़ा देख लेंगे इसको, पूरा लिखना मत आप लोग, देख लीजिए। हमने पढ़ा रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, अगर हम वेट डेंसिटी लें तो वेट अपॉन वॉल्यूम आएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर चला जाएगा, वेट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से रो आ जाएगा, इंटू में वॉल्यूम आ जाएगा, रो इंटू में वॉल्यूम को कहते हैं हम क्या, एरिया इंटू लंबाई। सपोज 1 मान लिया आपने, दोनों की लंबाई सेम ले ली शाफ्ट की, ठीक है। ये आ गया वेट का फॉर्मूला। अब चूंकि ये एक ही पदार्थ का बना है, अगर मैं सॉलिड लिखूँ तो यहाँ पर सॉलिड का आएगा एरिया, ये सब। अगर मैं हॉलो का लिखूँ तो यहाँ पर डेंसिटी भी हॉलो की आएगी और एरिया भी हॉलो सेक्शन का आएगा। जब ये पदार्थ सेम है तो दोनों का घनत्व सेम होगा, जो कि कट जाएगा, यानी ए एस और ए एच हो जाएगा। जब वेट बराबर है ना, तो ए एस और ए एच बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कह दे भार समान है और साथ में कह रखा हो कि इनका पदार्थ भी सेम है, तो वेट को सेम करने की जगह एरिया को सेम कर देना, क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड। सेल्फ वेट किसी भी चीज़ का एरिया पर निर्भर करता है, पूरा लिख लेना आप। इसीलिए हम एरिया सेम कर देंगे, किस किस का, हॉलो सेक्शन का और सॉलिड का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉलिड का एरिया और हॉलो सेक्शन का एरिया सेम हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला लगाओ, सॉलिड का हो जाएगा पाई बाई 4 डी की पावर 2, हॉलो का हो जाएगा पाई बाई 4 डी ओ का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। इतना समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, डी स्क्वायर बराबर, यहाँ मैं वैल्यू लिख सकता हूँ डी आई की वैल्यू लिख दो, क्या आ जाएगा, ये डी ओ की पावर 2 माइनस डी आई के प्लेस पे लिखेंगे 2/3 डी ओ, इसका स्क्वायर। कितना आ गया, डी ओ का स्क्वायर कॉमन लीजिए यहाँ से, ये बच गया कितना, 1 इधर 4/9 आ गया। 9 में से घटाया इसको 4 को, 5/9 आएगा, तो 5/9 सॉल्व कर लीजिए इसको, 5/9, तो 0.55 डी ओ का स्क्वायर आ गया, किसके बराबर, डी के बराबर, डी स्क्वायर के बराबर। अगर मैं यहाँ से केवल डी निकालूँ, डी, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट, तो इसका कर दिया हमने स्क्वायर रूट, और ये इक्वल में आ गया कितना, 0.74,
इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 0.74 DO आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू 0.74 DO आ गया। इसको समीकरण 1 में पुट कर दो, यहाँ पर इसको रख दो फर्स्ट इन इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या आएगी वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ से हमें TH/TS मिल जाएगा। कितना मिलेगा, DO की वैल्यू देखो कितनी आई है, DO की पदों में तो लाना ही है हमें, तो DO की पावर 4 लिखो, माइनस DI की वैल्यू भी लिख दो। यहाँ पर DI कितना 2/3 2/3 DO की पावर 4 होल पावर 4। ठीक है, यहाँ 4 था, अपॉन में D की जगह पर ये वाली वैल्यू रखो, कितना है 0.74 DO। D की जो वैल्यू है इसकी पावर 3 इंटू यहाँ पर DO है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। DO की पावर 4 ऊपर से कॉमन ले लो, 1 बचा, माइनस 2 की घात 4 का मान 16 हो गया, और 3 की घात 4 का मान 81 हो गया। ठीक है, अपॉन में नीचे कितना आया, इसकी पावर 3 कर लो, 0.74 की पावर 3 तो आ रहा है यहाँ से 0.405 और DO की पावर 3 और 1 मिलकर 4 हो गया। DO की पावर 4, DO की पावर 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसे, 16/81, 16 डिवाइड बाई 81, जितना भी आया इसको 1 में से माइनस करना है, -1, तो ऊपर तो आ गया 0.802 और नीचे कितना 0.405। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको 0.405 से डिवाइड करो, 1.98 आ रहा है, 1.98 कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है इसका, किधर है क्वेश्चन, यस इस साइड को आंसर होगा 1.94, कोई बात नहीं 1.98 आया है, बिल्कुल सही है, ये आंसर हो गया दोनों का कंपेयर करने पे, इन दोनों का रेशियो ये आ गया। समझ पाए होंगे, बस थोड़ा सा लेंथी टाइप से हो गया, कुछ है नहीं, स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक तरह का, तो बस इसको समझिएगा ध्यान से आप लोग। अब दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हम, वरना बहुत टाइम लगेगा, आप खुद से देखिएगा फिर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और लास्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं, बस 10 ही क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आपकी और ज़्यादा क्वेश्चन करने की इच्छा तो बुक में से आप कर लीजिएगा, आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हटा दें इसको, चलिए समझते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे हमने 9 क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखा, एक ही पदार्थ तथा लंबाई का एक खोखला शाफ्ट और एक ठोस शाफ्ट पर विचार कीजिए। कैसे हैं, पदार्थ सेम है, लंबाई सेम है, एक खोखला है और एक ठोस है। लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या सेम है, मटेरियल, पदार्थ मतलब मटेरियल, मटेरियल एंड लेंथ आर सेम, पहली चीज। ठीक, ये सेम दे रखे हैं, एक सेक्शन हॉलो है और दूसरा कैसा है, सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं। यदि उनकी मरोड़ सामर्थ्य एक हो, मरोड़ सामर्थ्य एक का मतलब टॉर्जनल स्ट्रेंथ भी सेम है। ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो सेम, टॉर्जनल स्ट्रेंथ भी सेम है, बहुत बढ़िया। खोखले शाफ्ट के भार की तुलना ठोस शाफ्ट के भार से कीजिए, यानी मैं वेट निकालना है हॉलो सेक्शन का और कंपेयर करना है सॉलिड के साथ, इन दोनों का रेशियो बताना है, WH/WS कंपेरिजन करना, मतलब कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम हमेशा रेशियो निकाल देते हैं कंपेरिजन में। आगे क्या बोला है, बाहर से कीजिए, खोखले शाफ्ट के आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास का अनुपात, आंतरिक मतलब इंटरनल डाया, आंतरिक मतलब इंटरनल डाया अपॉन में आउटर डाया मतलब DO, इन दोनों का रेशियो 0.4 है, 0.4 है। DO को इधर ले आओ तो DI मिल जाएगा, यहाँ से कितना 0.4 DO, इतना बताइए, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। जो हमें निकालना है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। जस्ट अभी मैंने आप सबको बताया था, जब भी आपसे वेट पूछेगा और मटेरियल सेम हो और लेंथ सेम हो तो एरिया पर निर्भर करेगा। कैसे करेगा, चलिए आपके सामने दिखा देते हैं एक झलक। वेट बराबर वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, ये तो पता है ना सबको, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम कह दीजिए अगर ये डेंसिटी हमने वेट डेंसिटी ले रखी है तो। क्लियर ना इतना, डेट मीन्स इसको इधर ले गए, ये आ गया, यहाँ तक आप सब जानते हैं। इसके बाद हमें अगर यहाँ से रो तो हमें ये हो गया, इनटू वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ को हम वॉल्यूम कह देते हैं। समझ पा रहे हैं इतना। अब यहाँ लिखिएगा क्या, चूंकि
क्या क्या सेम है, मटेरियल एंड लेंथ आर सेम, मटेरियल एंड लेंथ आर सेम। और जब मटेरियल और लेंथ सेम हो गया तो यहाँ पर रो की वैल्यू सेम होगी, हॉलो सेक्शन का रो सॉलिड सेक्शन के रो के इक्वल हो जाएगा, एंड लेंथ सेम है तो एल भी दोनों सेम हो जाएंगे, रो इसका भी सेम इसका भी, एंड लेंथ हॉलो सेक्शन की और लेंथ ही सॉलिड की, ये बराबर हो जाएंगे यहाँ से। जब ये बराबर रखेंगे आप, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको WH निकालना है, क्या निकालना है WH, और अपॉन में आपको WS निकालना है। तो WH के प्लेस पे ऐसे लिखो, रो H आएगा, एरिया H का आएगा और लेंथ H की आएगी, ठीक है। अपॉन में S में क्या लिखेंगे, रो आएगा S का, एरिया आएगा S का और लेंथ आएगी S की। इतना बोलिए क्लियर। अब चूंकि ये सेम है, ये इसके सेम है कट गया, इसके सेम है ये कट गया, तो एरिया पे ही निर्भर करेगा, सिंपल। पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पर आपको करके भी दिखा दिया, ठीक है। यानी AH अपॉन में AS। अब दोनों के एरिया का फॉर्मूला आप सब भली भांति जानते हैं, WH अपॉन WS क्या आएगा, एरिया हॉलो सेक्शन का π/4 होता है d²। अब हॉलो में आउटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल का स्क्वायर लेते हैं, जबकि इसमें π/4 ओनली d का स्क्वायर लेंगे क्योंकि सॉलिड सेक्शन है। π/4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बच गया उसे लिख दीजिए WH अपॉन WS बराबर, यहाँ पर DI की वैल्यू भी पुट कर दो, DI की वैल्यू, तो यहाँ हो गया DO का स्क्वायर माइनस DI के प्लेस पे 0.4 और DO इसका होल स्क्वायर अपॉन में D²। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। थोड़ा और आगे चलिए, तो यहाँ से मिल गया आपको WH अपॉन WS बराबर, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0.4 का स्क्वायर 0.016 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसको, 0.4 का स्क्वायर 0.16 ओनली, ठीक है। तो यहाँ आ गया D² में बाहर ले रहा हूँ, DO का स्क्वायर अंदर बचेगा, यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ 0.4 का स्क्वायर 0.16, ठीक है, अपॉन में D ओनली D का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को ये। इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो इसको, तो 0.84 बचेगा, यानी 0.84 बच गया DO का स्क्वायर अपॉन में D²। इसको मान लो सपोज एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। यहाँ तक उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है, पहली इक्वेशन। अब हमें और क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर पावर सेम, टॉर्जनल स्ट्रेंथ सेम कर रखा है, और टॉर्जनल स्ट्रेंथ सेम है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें T की वैल्यू सेम हो जाएगी, बिकॉज अभी जस्ट पीछे आपको बताया था, अगर यहाँ पर PH और PS सेम है, पावर का फॉर्मूला होता है N × T, H लगा देंगे 9550 बराबर, यहाँ भी N × T S लगा देंगे अपॉन में 9550। चूँकि यहाँ पर राउंड पर मिनट हमें दे नहीं रखा, कितने चक्कर हैं, तो ये भी हमने दोनों का सेम ले लिया, कट जाएगा इधर वाला पार्ट, इसका भी क्या बच गया, TH बराबर TS बचेगा। T का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से, T का फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, टाउ H × JH अपॉन में RH बराबर, यहाँ लिखिए टाउ S × JS अपॉन में RS। अब चूंकि टाउ सेम होगा, मटेरियल सेम है, तो टाउ कट जाएगा, लिख देना यहाँ पर। मटेरियल सेम होने की वजह से शियर स्ट्रेस हमेशा सेम रहता है, हॉलो का और सॉलिड का। उम्मीद है सबको ये समझ आ रहा होगा। अब जो बच गया वहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। किसको हटा दें, बीच वाले पार्ट को हटा दें, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रहेगी, इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, आप लिखते रहिएगा साथ साथ। ये देखने में टफ लगते हैं, क्वेश्चन होते नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं, ये भी मिटा दें, ये भी मिटा देते हैं, यहाँ से आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ से आगे सॉल्व कर लीजिए। इधर क्या क्या है, यहाँ बचा JH, JH का फॉर्मूला लगाइए, आवाज़ दिक्कत कर रही है। JH का फॉर्मूला, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, समझ लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा धीरे बोल पाएंगे। JH हो जाएगा यहाँ से π/32, इसके बाद D की पावर 4 आता है ना, तो D आउटर की पावर 4 माइनस D इंटरनल की पावर 4, ये हो गया J का फॉर्मूला। और R का फॉर्मूला आएगा DO/2 बराबर, सेम यहाँ पर लिखिए J का फॉर्मूला सॉलिड के लिए π/32, यहाँ आ जाएगा D की पावर 4 अपॉन यहाँ D/2। क्लियर है इतना।
देखो पाई बाई 32 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल, क्या क्या बच गया, जो बच गया उसे लिख लीजिए। यहाँ बच गया डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में नीचे डी ओ बच गया, ओनली डी ओ। इधर केवल डी की पावर 3 बचेगा क्योंकि डी से कट जाएगा ये वाला, डी ओ से नहीं कटता। यहाँ डी आई की जगह पुट कीजिए वैल्यू। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, डी की पावर 3 बराबर डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की जगह 0.4 डी है तो 0.4 डी ओ लिख दिया, इसकी पावर 4 कर दिया, अपॉन में नीचे डी ओ है। देखिए डी की पावर 3 बराबर, ऊपर से डी की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ तो बच गया 1 माइनस 0.4 की पावर 4 करनी है आपको, कितना 0.4 की पावर 0.4 की पावर 0.4 की पावर 4 0 पॉइंट ये आ रहा है 0.0256, ठीक है। इसकी पावर 4 करने पर डी की पावर 4 बाहर ले लिया था। यहाँ क्या है डी ओ, केवल डी ओ, यहाँ बचेगा डी ओ की पावर 3, डी की पावर 3 बराबर, पहले 1 में से माइनस कर लो इसको, तो ये बच गया 0.9744 और डी ओ की पावर 3 कट जाएगा ना इस बार, डी ओ की पावर 3, दोनों तरफ का क्यूब रूट कर दो, क्यूब रूट, घनमूल ले लो घनमूल। जब इसका करेंगे क्यूब रूट तो क्या आएगा, इसकी पावर लगा दीजिए 1/3, पावर लगा दीजिए 1/3, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, बराबर किया 0.99 आ रहा है, 0.99 डी ओ, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो डब्ल्यू एच अपॉन में डब्ल्यू एस कितना आएगा, देखिए 0.84 है, 0.84 डी ओ का स्क्वायर, और जहाँ नीचे डी लिखा है ना यहाँ पर रख दीजिए ये वाली वैल्यू 0.99 डी ओ, नीचे स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। देखो डी ओ का स्क्वायर से डी ओ का स्क्वायर तो कट जाएगा, ऊपर बचा 0.84, नीचे बचेगा 99 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 0.98 आएगा, इसका स्क्वायर आ गया ये। इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो जो आंसर आ जाएगा निकल कितना आ जाएगा, 0.84 को डिवाइड कर दिया आपने, ये जो आंसर आया था इससे 0.98 वाली वैल्यू से, तो 0.85 आ रहा है, 0.85 इतना आएगा आंसर। एक बारी देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर, 0.85, वेरी गुड, यही आ रहा है, डब्ल्यू एच अपॉन डब्ल्यू एस 0.85 आ गया आंसर। उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, सॉलिड की ज़्यादा है। अगर इसको आप इधर ले जाएंगे सॉलिड को तो 0.85 आ रहा है डब्ल्यू एस में, हॉलो सेक्शन की स्ट्रेंथ मतलब वेट, सॉरी स्ट्रेंथ वेट कम आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को भी। समझ आ गया सभी को। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गले में कुछ ज़्यादा ही, तो इसको आप नोट कीजिएगा अच्छे से। अब जो अगला नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपका स्ट्रेन एनर्जी का कराएंगे, इसके बाद हम चैप्टर स्ट्रेन एनर्जी बचा है आपका, और एक मोहर सर्किल है, और एक आपका थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल बचा है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, जल्दी ही कवर कर लेंगे, 2-3 लेक्चर मिनिमम लगेंगे उनमें, और आने वाले लेक्चर में बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो रखते हैं आज इतना ही सिर्फ, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।